बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? बेटा आवाजें खत्म करें यार। सर जी सब लोग खामोश प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा मेरी आवाज आ रही है? आ रही मुझे? बेटा ये जो आपने क्वेश्चन किया ना मेरे से सर, देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक चीज 20,000 रुपीज की है, कोई गुड्स आपने अगर 20,000 रुपीज की खरीदी है और आप उसे 25,000 रुपीज पे बेच रहे हैं, तो बेटा इसका मीनिंग फिर ये हुआ, मेरे वर्ड्स जरा गौर से सुनिएगा नेक्स्ट। बेटा आवाजें क्यों आ रही हैं, क्या हो गई? 20,000 की चीजें खरीद के आपने 25,000 पे बेची हैं, तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं इन 20,000 रुपीज की चीजों से हमने बेच के फायदा हासिल कर लिया है। अब बेचने के बाद मतलब इस 20,000 रुपए का अगर हमें फायदा मिल गया है, तो अब ये 20,000 रुपया हमारा एसेट नहीं रहा, हमारा एक्सपेंस हो गया। और इसे बेच के हमें क्या फायदा हुआ? इसे बेच के हमें प्रॉफिट हासिल हुआ। लेकिन बेचने से पहले ये चीजें जब हमारे पास पड़ी थी, तो इनसे फ्यूचर में भी बेनिफिट होना था। उस वक्त हमारा एसेट था, लेकिन बेचने से अब ये 20,000 रुपए का हमें 25,000 रुपये फायदा हो गया, तो देन अब ये 20,000 रुपये हमारा एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये बुकिंग का कैमरा देख कर करना ये पेज नीचे पेज पूरे हो गए, पता है पेज सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गए? दूसरी क्लास में भी देख के बताइए। यहाँ पूरे हो जाएंगे फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पेज या खत्म हो जाएगा? ये आगे कोई अगर साहब रह गया, किसको पेज ना मिला हो तो बता दो। नहीं अब पेजेस खत्म हो चुका, अगर खत्म हो गया तो एक्स्ट्रा कॉपी करवानी है ना। अगर आ रहे नहीं, पहले ये देख लो ना, रजिस्टिंग है ये सबको जो हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ तो ये कैंडिडेट में करते ही चलो थोड़ा व्हाट्सएप ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा, ये पेज अभी ग्रुप में सेंड हो जाएगा आपके सामने, मैं खोल भी लूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोग अलहमदिल्ला इकट्ठे हो गए। पहला वाला जरा कैंडी जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, तो वो एक मिनट रिवाइज करते नजर आए सारे। और कैंडी आवाजें बिल्कुल खत्म हो जाती है, इग्नोर अदर्स, अपना रजिस्टर सामने, कल वाला मेरे सामने दोबारा रिवाइज करो। ये बेटा सबको वीडियो भी आ जाएगी, अब सब कुछ आ जाएगा। कैंडी 2 मिनट टेंशन फ्री रहे, कैंडी सब कुछ हो जाएगा ऑन। ये जो कल नॉन ट्रांजेक्शन पढ़ी थी 9, 1 मिनट इंडिविजुअली काइंडली मेरे सामने दोबारा रिवाइज करें। इसलिए कौन सा हो जाएगा, अब टेंशन फ्री रहे। एक आध दिन जरा काइंडली दे दें जरा, चीजें जरा इंशाल्लाह स्मूथ आउट हो जाएंगे। आपको बोर्ड नजर आ रहा है? दूसरी साइड भी है। हाँ अच्छा, अगर बेटा कोई एक्स्ट्रा दे दे तो कैंडी सब दे दीजिए आपको, अगर कोई एक्स्ट्रा बच जाए कैंडी जरा बता दें जिनके पास यहाँ नहीं है अभी, तो हाथ उठाए तो है भी यहाँ पे जिसके पास भेजना है। एक उस तरफ देना था, थोड़ा पीछे 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 भाई का एक पेज ले लें काइंडली, बाकी पीछे दे दें, और जिनके पास है वो काइंडली पकड़ के पीछे पहुंचा दें।
प्लीज काइंडली पकड़ के पीछे दे दें अगर है आपके पास, अगर है तो पीछे पकड़ा दें, पीछे पीछे देते जाएं, लास्ट लाइन तक पहुंचा दें। कोई साहब बगैर पेज के रह गए हो? देखो तो, एक मिनट जरा कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपको। मीनवाइल मैं जरा अभी पेज आपके सामने खोलता हूँ, कल वाला रिवाइज कर रहे हैं, किया करें प्लीज यार, दोबारा सोचा करें काइंडली। एक मिनट, एक ही पेज। नहीं लग रहा है। बेटा जब गुड्स बेचते हैं 15th डेट पे गुड्स कस्टमर को देने से आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, फॉर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने से सेल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने से, गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने से इनकम रिकॉर्ड होती है। क्लियर? जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 1 सामने रख लेंगे, कल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरे सामने तो रात 12 रिवाइज किया सर जाके, कोई फॉर्मेलिटी से तो नहीं होगी ये, बस यहाँ सोचा, घर चले गए, फिर एज इट इज वापस आ गए, ऐसे ही हुआ है सर। बोला सच है आपने, लेकिन इंशाल्लाह कल सच ये भी हो सकता है कि आप पढ़ के आए हैं, कल ये भी सच हो सकता है। कई बच्चों ने सही सच बोला, बल्कि मेजोरिटी ने सच ही बोला होगा, सबने सच बोला होगा, उसने कहा कि नहीं पढ़ गया, लेकिन इंशाल्लाह कल सच सबका क्या होगा कि सही पढ़ के आए प्लीज। आज से शायद होमवर्क्स भी अब स्टार्ट होंगे, तो प्लीज जरा क्वेश्चन नंबर 1 का पेज आपके सामने, जरा क्वेश्चन नंबर 1 सामने रखें। ये अपने मान को अगर एक्स्ट्रा पेज है मेरे मुझे भी दे देते, बचते मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें सर, पहली लाइन पढ़ा। ये बेटा एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, एक चीज अगर सबको क्लियर हो जाए, जरा अपने सामने क्वेश्चन आया, सेल चाहे क्रेडिट पे हो चाहे कैश पे हो, सेल रिकॉर्ड तब होगी, एक मिनट जरा रजिस्टर खोलो, कैश सेल क्रेडिट सेल निकालो।
अगर पेजेस कैश सेल और क्रेडिट सेल वाला पेज सामने रखना। कैश सेल जब होती है तो मेरा वर्ड सही सुन के आंसर सोचना। तो सेल कब होती है? नहीं, आज आराम आराम आराम। कैश देने से, कैश लेने से सॉरी, या चीजें देने से। देखो बेटा, कैश सेल में भी सेल इसलिए हुई है कि हमने चीजें दे दी। हाँ, साथ ही क्या हुआ है, कैश भी आ गया, तो कैश वाला एसेट भी बढ़ गया। क्रेडिट सेल और कैश सेल में कॉमन ये है कि हमने चीजें दे दी, देयरफॉर सेल हो गई। डिसिमिलरिटी क्या है? कैश सेल में कैश इमीडिएटली आके इंक्रीज हो गया, और क्रेडिट सेल में कैश इमीडिएटली ना आने की वजह से रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। देखें जरा, ऐसे हुआ। दोनों में कॉमन क्या है? चीजें दे दी हैं, और चीजें देने से रिस्क एंड वार्ड्स ट्रांसफर होने से सेल हो गई। दोनों में कॉमन। गुड्स कम हो गई है दोनों में, चीजें देने से रिस्क एंड वार्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, सेल इंक्रीज हो गई। ये तो कॉमन है। डिसिमिलरिटी क्या है? उधर कैश सेल में कैश पैसे मिल गए, इमीडिएटली कैश बढ़ गया, और इधर पैसे ना मिलने की वजह से रिसीवेबल, राइट टू रिसीव बढ़ गया। राइट टू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इंक्रीज हो गया, एंड दैट राइट टू रिसीव इज कॉल्ड एज receivable, and the person from whom amount is receivable is called as debtor। ये पूरी बात करनी इस तरह से। अब प्लीज क्लियर है क्रेडिट सेल बेटा? ये जिनका क्वेश्चन था कैंडी जरा आंसर दे दिया अगर फाइनली। जी सर, अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करें, बाकी चीजें आप साइड में जहन से निकालना। नहीं, अभी लिखना नहीं है हमने, सिर्फ कैंडी अंडरस्टैंड करना थोड़ा। आप सबके पास पेज है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, मैंने जरा खोला हुआ। करना बेटा हमने क्या है, जो काम हमने कल स्टार्ट किया था उसी को जरा फर्दर आगे बढ़ाना है। फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ शो इंक्रीज, फिर स्लैश लिखा हुआ इंक्रीज डिक्रीज इन अकाउंटिंग हेड्स, तो अंडरलाइन करना आपको, अकाउंटिंग हेड्स। असल में एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं कुछ दिनों से, 2-3 दिन से, मेन हेड्स। मेन हेड्स कितने अकाउंटिंग में? तो 5 मेन हेडिंग्स है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एसेट एक हेडिंग है तो उसकी कोई एग्जांपल भी है? नहीं, सिर्फ कैश नहीं है, कि बहुत से एग्जांपल्स है। कैश भी है, परचेजेस भी हैं, बिल्डिंग भी है, बैंक बैलेंस भी है, डेटर भी है, वगैरह वगैरह है। तो ये बड़ा जो एग्जांपल्स बोल रहा हूँ मैं, एसेट्स की एग्जांपल्स, इन्हें कहा जाता है अकाउंटिंग हेड्स। एसेट क्या चीज है? मेन हेड, और मेन हेड की एग्जांपल्स आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स मींस हमने एग्जांपल्स ऑफ मेन हेड्स ढूंढे हैं। इसी तरह अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए इनकम, तो ये तो एक मेन हेड है ना, मेन हेड इनकम। लेकिन डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। एक मिनट रुकिएगा, कुछ लोग हंस रहे हैं, जरा सांस रोक ले सारा। ओके, तो इनकम इज अ मेन हेड, लेकिन कुछ बिजनेसेस सेल करके इनकम जनरेट करते हैं, कुछ बिजनेसेस रेंट इनकम जनरेट कर रहे होंगे, कुछ कमीशन इनकम, कॉलेजेस हैं तो फीस इनकम, हॉस्पिटल्स हैं फीस इनकम, कुछ सैलरी इनकम कमा रहा होगा। तो ये जो मैं अब एग्जांपल्स बोलना शुरू हो गया हूँ मेन इनकम की, ये क्या है? अकाउंटिंग हेड्स ऑफ इनकम। लायबिलिटी एक मेन हेड है, उसकी 2 एग्जांपल्स पता है आपको, बोले कौन सी? लोन किसी से लिया जाए, लोन फ्रॉम बैंक, और कल पढ़ा था क्रेडिटर। तो दीज आर अकाउंटिंग हेड्स ऑफ द मेन हेड लायबिलिटी। ठीक है, इस तरह एक्सपेंसेस की भी बहुत सी एग्जांपल्स है, सैलरी एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस हो सकता है। तो जो मेन हेड्स की एग्जांपल्स हैं दे आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग हेड्स। तो सिंपली इसको किस तरह से डिफाइन करना है? एग्जांपल्स ऑफ मेन हेड्स। तो भी जरा चेक कर लें कि कुछ ठीक हो जाए। बाकी डेफिनेटली मैं भी फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने करना क्या है? शो इंक्रीज डिक्रीज इन अकाउंटिंग हेड्स, एंड आगे लिखा हुआ है पास जनरल एंट्रीज। ये क्या होता है अभी इसका हमें नहीं पता, इंशाल्लाह आज या कल से इसका भी पता चल जाएगा।
तो इस एंड से पहले पहले जो लिखा हुआ है शो इंक्रीज डिक्रीज, इसकी बेस पे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ना, बाकी से आगे जो लिखा है वो फिर मैं बताता हूँ इसका क्या मीनिंग होता है। जी सर, अब कुछ डेट्स लिखी हुई आपको नजर आएंगी, सितंबर 1, सितंबर 3, 4 वगैरह। सितंबर के मंथ की कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं। हमने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब आपको इनका आइडिया भी है, एक दो मेरे साथ, बाकी फिर आप मेरी हेल्प कीजिए। फर्स्ट लाइन पढ़े, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 million। बिजनेस हमेशा बेटा कौन स्टार्ट करेगा? तो क्या बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा? अब देखिए, मैंने अब मेन हेड्स नहीं बोलना, यकीनन कैश मींस एसेट, तो वो मेन हेड है। मुझे उन एग्जांपल्स को बोलना है जो उन हेड से रिलेटेड है। तो मैंने हर ट्रांजैक्शन में से अकाउंटिंग हेड्स को आइडेंटिफाई करना, और देन फिर साथ साथ ये स्पेसिफाई करना है। लिखना कैसे मैं बताता हूँ। स्पेसिफाई ये करना है कि किस हेड में इंक्रीज है, किस में डिक्रीज है। हो सकता है दोनों में इंक्रीज हो सकता है दोनों हेड्स में डिक्रीज हो सकता है किसी एक हेड में इंक्रीज हो, एक में डिक्रीज। समझिए सारे। तो व्हाट इज द फर्स्ट मेन अकाउंटिंग हेड? अकाउंटिंग हेड, चलो मेन छोड़ देते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग हेड निकला कैश, अकाउंटिंग हेड मैं मेन रहने देता हूँ। तो कैश में इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ? बिजनेस के एंगल से कैश बढ़ जाएगा, लेकिन क्या ये कैश ओनर से आया होगा? हमें कैसे पता? अरे बिजनेस के ओनर स्टार्ट करता है, तो अगर ओनर से पैसे आए हैं तो क्या कैपिटल भी बढ़ जाएगा? अच्छा, जब कैपिटल बढ़ आएगा तो कैपिटल मेन हेड भी है, आपको पता है। लेकिन इसमें अकाउंटिंग हेड भी अगर पैसे आ रहे हो तो कैपिटल के नाम से ही होगा, तो इसमें कोई ऐसा सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है। तो फाइनली इस लाइन से हमारा आंसर ये निकला कि कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब रजिस्टर खोल लें, जब हम ये डिसाइड कर लिया करेंगे तो इसको लिखना कैसे है, आए हिम्मत है। एक फॉर्मेट बना लें, डेट वाला कॉलम। ऑनलाइन स्टूडेंट से काइंडली रिक्वेस्ट है, टाइम पे बड़ा क्लास ज्वाइन किया करें, डेली ज्वाइन किया करें। समटाइम्स आपके क्वेश्चन से महसूस होता है कि या तो आपने क्लास लेट ज्वाइन की है और या फिर आप डेली क्लास क्लास नहीं लेते। इन बोथ ऑफ द केसेस समटाइम्स ये पुरानी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डेली बेसिस पे पढ़ाई को सीरियस है। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फिजिकल स्टूडेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, फुल माशाल्लाह जज्बाती हो गए पढ़ाई के हवाले से। करना बेटा ये 21 मिनट जरा बोर्ड पे देखिए क्या शुरू कर दिया सर, मैं बता तो दूंगा 1 मिनट। कुछ कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले कौन सा? डेट। फिर अकाउंटिंग हेड्स के लिए मैंने थोड़ी स्पेस ज्यादा रखी है, एक इंक्रीज डिक्रीज स्लैश करके कॉलम बनाने और एक कॉलम की जगह खाली छोड़नी है। इसमें क्या करना है मैं बात बताऊँ। अब बना ये, अगर फॉर्मेट बना लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। बन गया? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी गाड़ी बना लो। ये सर जी फर्स्ट पॉइंट दोबारा देखें, डेट बताएं। 1 सितंबर, सितंबर 1। देन अब अकाउंटिंग हेड्स बोले कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है? कैश भी है, कैपिटल भी है। तो इसको लिखने का बड़ा तरीका इस तरह से रखना है बस, कैश और नेक्स्ट लाइन में कैपिटल।
अगर आपका कोई अकाउंटिंग हेड ऊपर नीचे हो जाए किसी ट्रांजैक्शन में तो वो कोई इशू नहीं है, ये कोई रट्टा नहीं है कि पहले कैपिटल लिखना था या कैश लिखना था, ये कोई इस वक्त रट्टा नहीं है। फिलहाल डेफिनेटली मेरे साथ अगर लिख लें, लेकिन जब कभी इंडिविजुअली आप लिख रहे होंगे तो कोई हेड अगर ऊपर नीचे हो जाए मेरे से तो दिस इज नॉट एट ऑल एन इशू। हेड सेम होने चाहिए और एरोज में से मैच होने चाहिए। तो एरोज मीन जरा देखें बोर्ड पर, कैश भी इंक्रीज हो रहा है, उसके सामने इंक्रीजिंग एरो आ गया, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। डन? डन है सर? यही सारी अकाउंटिंग है सर, यही अकाउंटिंग है और यहीं से गेम आगे बढ़नी है। एक एक चीज क्लियरली समझ आनी चाहिए। एनी कंफ्यूजन? सेकंड पढ़ते, received a loan of rupees 5 million from Inzamam by check। थोड़ा सा मुझे जरा चांस दें, 2-3 जरा मैं करवा दूं, बाकी डेफिनेटली आप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका लेवल रीजनेबली सही हो गया, लेकिन चंद एक मुझे जरा स्टार्टिंग पॉइंट में जरा स्टार्टिंग पॉइंट सही कर दो। Received a loan of rupees 5 million from Inzamam, underline the last words, by check। सबसे पहले ये डिसाइड कर लें लोन लिया हमने या दिया, रिसीव किया। लोन के तौर पे 50 लाख रुपया लिया है। अब पैसे लेने के बेटा दो तरीके होते हैं बिजनेसेस में, कैश ले लिया जाता है या समटाइम पैसे चेक से ले लिए जाते हैं। लेकिन जब पैसे बाय चेक लेंगे आप तो फिर आपका कैश बैलेंस बढ़ने की बजाय बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश देंगे तो कैश कम होगा, लेकिन अगर पेमेंट आप बाय चेक करेंगे तो फिर आपका, तो बाय बैंक जब वर्ड आ जाएगा तो फिर हम अकाउंटिंग हेड कैश की बजाय बैंक कर लिया करेंगे। बैंक लिखने से मेरी मुराद बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट लिखने से मेरी मुराद बैंक में हमारा जो अकाउंट है। ए सी स्टैंड फॉर ए स्लैश सी अकाउंट। ये चले फिलहाल एक बार पहली दफा पूरा ही लिखते हैं, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैलेंस होता है, तो बाय चेक अगर वर्ड आ जाए तो फिर अब हम कैश अकाउंटिंग हेड बनाने की बजाय, अंडरस्टैंडेबल बात, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। अब गेम शुरू करें, बताएं कहाँ पैसे बढ़ेंगे? बैंक में। क्या बैंक एक अकाउंटिंग हेड है? बैंक एक अकाउंटिंग हेड है? तो यस सर जी, बैंक अकाउंटिंग हेड है, एसेट का अकाउंटिंग। बैंक कैश, बैंक एग्जांपल ऑफ मेन एसेट है, बैंक बैलेंस में बड़ा एसेट है। तो क्या बढ़ा? नंबर 1 क्या बढ़ा? बैंक बढ़ा। और नंबर 2 क्या बढ़ा? पैसे एज अ लोन लिए हमने, तो क्या ये पैसे वापस करने पड़ेंगे सर? कहाँ से लोन लिए है? तो बेटा जब कभी लोन लें किसी से तो फिर हम अकाउंटिंग हेड बनाएंगे लोन फ्रॉम के नाम से। बैंक से अगर लिया होगा तो लोन फ्रॉम बैंक बढ़ आएगा, अगर किसी पर्सन से लिया है तो लोन फ्रॉम दैट पर्सन बढ़ जाएगा। एक वर्ड कल मैंने यूज किया था, क्रेडिटर। क्रेडिटर वर्ड कब इस्तेमाल करना है जरा ढूंढने, डेफिनेशन कहाँ लिखवाई है मैंने? क्रेडिटर में लिखवाएगा, एक मिनट में ढूंढे। वहां मैंने लिखवाया था अगर गुड्स के अगेंस्ट पैसे देने हो या कोई एसेट के अगेंस्ट देने हो। पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल में दोनों बातें। देखिए पैसे लोन के भी देने, पैसे गुड्स के भी देने हैं, कोई मशीनरी खरीद लेंगे और पैसे नहीं देंगे उसके भी देने हैं, तो ये सब लाइबिलिटीज तो हैं। लेकिन हम सिंपली अगर लाइबिलिटी वर्ड लिखना शुरू करते हैं तो सारी लाइबिलिटीज मिक्स हो जाएंगी। वी शुड आइडेंटिफाई किस चीज की लाइबिलिटी है और किसकी तरफ लाइबिलिटी। तो अगर बैंक से लिए तो लोन फ्रॉम बैंक, और अगर फॉर एग्जांपल एमसीबी से भी दिया है, यूबीएल से भी दिया है, भाई 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 ये भी हो सकता है। तो खुदा का नाम नहीं है अभी से बात नहीं, मेरी बातें इतनी मुश्किल। तो अगर बैंक भी डिफरेंट है तो लोन फ्रॉम एमसीबी बैंक, लोन फ्रॉम यूबीएल बैंक, अलग अलग सारी लाइबिलिटीज पता होनी चाहिए। देयरफॉर जो मैं अकाउंटिंग हेड्स बता रहा हूँ डेफिनेटली आप भी सोचें, लेकिन कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए। आज जरा लिखवा दें, कैसे लिखो? September 3rd, बोले बैंक इंक्रीज एंड लोन फ्रॉम
इंजमाम इंक्रीज है डिक्रीज? लोन क्यों इंक्रीज हो गए? पैसे लेने से, उधार लेने से लायबिलिटी बढ़ गई है। कब तक बढ़ी रहती है? ये बड़ा एक कोई वर्ड अभी आया है, बैंक बैलेंस। ऑब्वियसली बैंक लिखने का मतलब बैंक बैलेंस ही है, लेकिन इतने सारे वर्ड्स लिखने की बजाय जरा कुछ वर्ड्स कम कर रहा हूं मैं। कैश का मतलब भी कैश बैलेंस है, बैंक मींस बैंक बैलेंस है, लेकिन सिंपली बैंक मींस भी वही है। बैंक मींस बैंक बैलेंस बढ़। डन। ये नहीं सब अगर हो सकता होता तो मैं जरूर लिखता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो गलत है अगर वो हो सकता है। सितंबर 4 मेरी ख्वाहिश है, तो आप बताएं। जाने दे सर, रिलैक्स होकर पढ़ तो लेने दें यार, पढ़ तो लेने। बॉट मशीनरी फॉर कैश, खुद से लिखें, क्या बड़ा है क्या कम हुआ। लिखे लिखे लिख लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें, खामोशी से लिख लें, लिख लें। बेटा सेम टर्म नहीं है, बैंक मींस एसेट है और लोन फ्रॉम अंजमाम एक लाइबिलिटी है। काइंडली प्लीज योर क्वेश्चंस इंडिकेट कि आपके पिछली क्लासेस सही तरह से कवर्ड नहीं है। दिस इज नॉट द वे। और अब्दुर्रहमान साहब काइंडली इस तरह ना कहें, अगर ये कहना होता मैं खुद कह देता। कैन वी कॉल नहीं, वी कैन कॉल, वी कैन कॉल, वी कैन कॉल, वी कैन नॉट कॉल सर। इन चक्रों में ना पड़े काइंडली, ये कह सकते हैं, अगर कह सकते होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आईडी है। होल्ड ऑन दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। बेटा मेरी बात अगर गौर से सुनेगा तो फिर ही होगी नहीं। मैंने ये वर्ड ही यूज नहीं किया। अब आप अपने खुद अगर वर्ड यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसका तो मेरे पास अब कोई इलाज नहीं है। जी डियर, September 4 मशीनरी इंक्रीज, ठीक है सर। अच्छा मैंने कल एक लफ्ज लिखवाया था कि परचेजेस वर्ड यूज करना, लेकिन कब? गुड्स किसे कहते हैं? तो गुड्स अगर होंगी तब परचेजेस वर्ड है, अदरवाइज कोई भी और एसेट लेंगे तो उसको बाई नेम रिकॉर्ड करना। मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल, बाय बाय नेम सारे एसेट्स आएंगे। गुड्स के लिए वर्ड सिर्फ परचेजेस है। और गुड्स क्या चीज है? जो हमने सेल करने के लिए चीजें खरीदी। तो यहाँ क्या स्पेसिफाई करेंगे हम? मशीनरी, साइड पे क्यों लगा रहा हूं? यही है। तो वैसे जरा जगह उधर थी, मैंने इसलिए लगा दी। नहीं नहीं ठीक है, क्लियर हो गई, मतलब इसमें कोई साइंस नहीं। क्या हो गया? भाई ने सवाल पूछा, बात खत्म हो। मेरे जहन में आया था सवालों के जवाब में, मैं तो निकल गया। ये खतरात इसी तरह के हैं अभी इस क्लास में। ठीक है, आप लोगों की हर चीज नहीं है। जी सर, मशीनरी इंक्रीज है, कैश डिक्रीज। डन सर। September 6 आप लोग पढ़ लें और खामोशी से पढ़ लें, खुद से ट्राई कर लें जो करना, मैं फिर लिखता हूँ। ऑफिस इक्विपमेंट और क्रेडिट, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट इन सेंस अपना लिख लें, जरूरी नहीं कि आप मुझे बताएं आपको टाइपिंग में टाइम लगे, उसकी जरूरत नहीं। जी सर, यहाँ क्या इंक्रीज होगा सर? ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा आप लोगों के पास, लेकिन ऑन क्रेडिट है। और क्रेडिटर शहबाज वाली लाइब्रेरी भी बढ़ जाए। तो वर्ड्स मेरे से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, काइंडली कम भी नहीं होने चाहिए। लाइब्रेरी का बड़ा नाम लिखना है, अकाउंटिंग हेड्स लिखने हैं। अकाउंटिंग हेड्स मींस मेन हेड्स की एग्जांपल्स लिखनी है, जोन सी एग्जांपल्स इन्वॉल्व हैं। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट एंड क्रेडिटर शहबाज। ऑब्वियसली वैसे क्रेडिटर शहबाज इस तरह से लिखने का मीनिंग वैसे क्या है?
पेएबल टू शहबाज, पेएबल टू शहबाज क्यों हो गया वैसे? ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया है लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, क्रेडिट पे उधार पे खरीदा। डन है सर? जी डियर, नंबर 9 खुद से करें। जी स्टैंड में वर्ड पे आ रहे हैं, एक वर्ड इसमें आ गया, टुक 3 लाख आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इट इनटू द कैश टिल को अंडरलाइन करना। कैश टिल किसे कहते हैं, ब्रैकेट में लिखे, मैं फिर इसकी एग्जांपल से भी समझाता हूँ। उस ड्रॉर को कैश टिल कहते हैं जिसमें कैश रखा हो। लिख ले साथ, कैश ड्रॉर। लिखते लिखते जरा जहन में कुछ गोरमे बनाए, गोरमे या कभी केक्स एंड बेक्स टाइप जगह पे गए, ये तो होंगे। अब ये भी मानने को दिल नहीं कर रहा, चले वैसे ही चले। अगर वहां बेटा पैसे दें तो वो जो 7 दिन का पैसा पकड़ा रहे तो बड़ा सा एक ड्रॉर खोलते हैं जिसमें वो नोट्स अरेंज करके रखे होते हैं। वो जो बड़ा सा ड्रॉर है जिसमें नोट अरेंज हुए होते हैं, दैट ड्रॉर इज कॉल्ड एज टिल। और उसके अंदर होता क्या है? तो कैश टिल मीन्स सिंपली वो कैश ड्रॉर जिसमें कैश पड़ा। ठीक है, तो अब जरा सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने पर क्या हुआ? कहां से पैसे निकलवा के कहां रखें? तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा और कैश में बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कोई कैश टिल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। कैश का मतलब ही क्या है? कैश बैलेंस। और कैश बैलेंस पड़ा ही कहाँ होता है? कैश टिल में। तो कैश बढ़ा और बैंक कम हो गया। बैंक और कैश दोनों का मतलब कैश बैलेंस बढ़ा और बैंक बैलेंस कम हुआ। बैलेंस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सितंबर 9। हेड्स अगर किसी के ऊपर नीचे हो जाए तो दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू। अच्छा, कोशिश वायरल करें फाइनली, अगर कोई वर्ड्स मेरे से डिफरेंट है पहले बिफोर आई राइट, तो फाइनली मेरे साथ मैच करना। कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ना हो, ना कम हो ना ज्यादा हो। अगर कोई इसमें डिसएग्रीमेंट है वो डेफिनेटली डिस्कस करना। डन है? ओके, यहाँ तक 9 तक। जी जी, नहीं बेटा, मैंने कहा जब बाय चेक लिखा होगा तो इसका मतलब है बैंक इन्वॉल्व है, और जब बैंक लिखा ही हुआ है तो फिर बैंक ही इन्वॉल्व है। अगर चेक भी लिखा होता तो बैंक ही होता, लेकिन यहाँ तो सीधा बैंक लिखा हुआ। नंबर 18 सोचे सर, इंडिविजुअली एक मिनट ट्राई करें। जीरो डिस्टर्बेंस कैंडी अगर क्लास में रखेंगे तो सब लोग प्लीज सही समझ पाएंगे। बेटा इंडिविजुअली करना, इंडिविजुअली करना। जब मैं इस तरह कहूँ तो कैंडी पहले कर लें, लिख लिया कर, ताकि सबको एक चांस मिल जाए रीजनेबली सोचने का। देन फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जी सर, रीपेड क्या? उसको लिंक करें पॉइंट 3 के साथ, सितंबर 3 के साथ। कितना लोन लिया था? कितना लोन लिया था सर? 5 मिलियन मीन्स 50 लाख। कितना वापस हो रहा है? लेकिन सारा नहीं हो रहा, पार्ट उसका एक हिस्सा हो रहा है, सिर्फ 8 लाख वापस हो रहा है, लेकिन बाय चेक हो रहा है। बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। बैंक में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? क्या लोन की रीपेमेंट हो रही है बाय चेक? तो लोन की रीपेमेंट होने से क्या लोन वाली लाइबिलिटी कम हो जाएगी? लाइबिलिटी किस नाम से बनाई थी? सेम वर्ड्स दोबारा आएंगे, लेकिन अब इसका एरो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा होगा। लोन फ्रॉम इंजमाम डिक्रीज हो जाएगा। डन। और कैश की जगह बैंक क्यों? चेक वर्ड आ गया, बैंक भी
डिक्रीज हो जाएगा। हमने अपने एंगल से सोचना है, इंजमाम के एंगल से हरगिज नहीं सोचना। ओके सर? जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? कोई एक वर्ड रख लें, कोई वाई एन वगैरह, एन स्टैंड फॉर, एन ओ स्टैंड फॉर नो, ताकि रिपीट हो जाए। और अगर क्लियर है तो कोई वाई या वगैरह वर्ड रख लें, बहुत ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं। 22 सितंबर इंडिविजुअली करें। बताइए, राइट लेफ्ट साइड का कौन सा चक्कर यहाँ पड़ गया? आप लोग करेंगे प्लीज। इसमें ये कहाँ से किसी पता चल गया कि लोन लाइबिलिटी का है तो राइट साइड पे आएगी? ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की काउंटिंग हो रही है? अपना अपना सर, ये जंग अपनी अपनी। ये उस्मान जावेद साहब, आपको तो बेटा कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये काम करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये गलत है जो आप कर रहे हैं। तो कोई ये बेटा लाइब्रेरी राइट साइड पे आनी, लेफ्ट साइड पे आनी, इस तरह की कोई अल्हम्दुलिल्लाह काउंटिंग नहीं होती। ये अली गिलानी साहब, अगर आप अपनी जगह बेटा इंजमाम की जगह, लोन फ्रॉम की जगह क्रेडिटर इंजमाम लिखना चाहते हैं तो मैं अब रोक तो नहीं बढ़ा सकता, तो आपकी चॉइस है सर। लेकिन डेफिनेटली लिखना गलत है, इसलिए तो बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ। मैं आपको रोक नहीं सकूंगा, लेकिन डेफिनेट रिक्वेस्ट करूंगा कि वही लिखें जो लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि क्रेडिटर लफ्ज तभी यूज करते हैं जब गुड्स या कोई फिजिकल एसेट इन्वॉल्व हो जाए। जी 22 सितंबर पढ़ ली सबने? अच्छा बेटा, ये क्लियर नहीं है, इसके एंड में दो वर्ड जरा मिसिंग है, तो जरा सेंटेंस के एंड में वर्ड पूरे लिखें। पेड अमाउंट ओइंग टू का मीनिंग मैं अभी बताता हूँ। ओइंग टू शहबाज ₹550 इन कैश लिखना, जरा वर्ड्स मिसिंग है, जो टाइप नहीं हो रही। जरा देखो सर जी, अगर होगा तो हम इधर ही हैं सर। आज कौन सी क्लास है, गिन के बताएं। और फोर्थ शुरू हुई है ना, पढ़ने इन चक्करों में बिल्कुल ना पढ़ा करें। अगर ये हो जाए, अब बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये हो जाना है, लेकिन पहले ये कर लें। काश मैं आपके ये सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकूं, फिर आपसे इंशाल्लाह 3 महीने बाद शेयर करूंगा कि अब आप सोच सकते हैं कि ये भी हो सकता था। तो अब अगर अब वाला मगर, तो बेटा 2-4 दिन की बात है, गेम खत्म है। अगर मगर छोड़े, फिलहाल आसान आसान बातें खत्म करेंगे। ये डियर काइंडली इन कैश लिख लें। ओइंग टू मीन्स लिखें कहीं। ओइंग टू का यह मतलब बन जाएगा, वैसे सेंटेंस के मुताबिक अगर पढ़ा जाए तो पेड अमाउंट ओइंग टू, नहीं इंग्लिश में ही लिखें, उर्दू में और मुश्किल हो जाएगा। पेबल टू, ओइंग टू मीन्स पेबल टू, डिफाइन करें। पेड अमाउंट ओइंग टू शहबाज इन कैश। जी सर, शहबाज साहब कौन है? तो इसको लिंक करना चीजों के साथ। 6 सितंबर पर अगर जाएंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने से और पैसे ना देने से, उधार पे ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई थी। तब क्या पेमेंट करने से लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी? किस नाम से लाइबिलिटी बनेगी? सेम नेम से दोबारा लाइबिलिटी वाला हेड बनेगा, लेकिन अब उसमें डिक्रीज आ जाएगी। तो काइंडली पूरा करें जरा। कैश डिक्रीज, ठीक है, September 22, कैश डिक्रीज, क्रेडिटर शहबाज डिक्रीज। वंस अगेन आई एम्फसाइज के ऊपर नीचे हेड्स होने का कोई इश्यू काइंडली नहीं है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ है जी प्लीज। 26 सोच लें जी, आप रिपीट हो रहा अभी। जी बेटा कर रहा। लेट्स अज्यूम अगर किसी को सिंपल लग रहा है, और लग रहा है कि 2-4 को लग रहा हो, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये तो मुझे आता है मैं कर लूंगा। अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर और ज्यादा सीरियसली करें, क्योंकि अगर ये गेम टिप्स पे आ गई तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो प्लीज इसे बहुत सीरियस लीजिएगा। ठीक है, हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे इन्वॉल्व करें, लेकिन ये नहीं को हो ये तो मुझे आता है, दिस इज नॉट द वे। प्लीज लिखें, सोचें, लिखें। जी 26 सितंबर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी सामने पेज आ गया है, 20 वाइंड अप।
वंस अगेन लोन रीपेमेंट है, इंजमाम लोन रीपेड है, लेकिन इस वक्त अब बाय कैश है। मिलती जुलती चीज है 18 सितंबर से, जस्ट डिफरेंस है बाय चेक और बाय कैश का। सही वर्ड्स हो जाए जरा। लोन फ्रॉम इंजमाम की लायबिलिटी कम हो रही है और कैश भी कम हो रहा है। कैश क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पे हो रहा है। क्यों पे हो रहा है? लोन की लाइबिलिटी सेटल करने में, देयरफॉर लाइबिलिटी ऑफ लोन भी कम हो जाएगी। कहीं खुदा ना खास्ता मेरा अकेले का लास्ट पॉइंट तो नहीं आ गया? सबका आ गया लास्ट पॉइंट पड़े सर। बेटा ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें। आप लोगों ने कुछ बातें अगर पहले जिंदगी में सुनी नहीं है तो ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। मैंने भी यकीन माने कुछ सुनी नहीं है। कर लेंगे वो बहस, ना करें। दिस इज द कंफ्यूजिंग थिंग फॉर यू। ये वो क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, वो वही है। लेकिन मत इस चक्कर में पड़े। मैं सिर्फ अब रिक्वेस्ट ही कर सकूंगा। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ रह रह के थोड़ी सी काउंटिंग मुझे आती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं रोज पढ़ के आऊंगा और हो जाएगी इंशाल्लाह। मत करें ऐसे। अगर किसी ने को पहले वर्ड सुना हुआ जिंदगी में, आई रियली अप्रिशिएट। मुझे भी चांस देके देखें, मैंने भी आप लोगों से सब सुन लिया। मत करें ऐसे। जी डी 30th वाइंड अप बिल्कुल सेम है 6 से। अगर आप अपना ये वाला इशू रिजॉल्व कर लेना आप लोग सब, वैसे फिजिकल स्टूडेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मेरे खौफ से तो नहीं, वैसे मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे नहीं कर रहे। अगर ये एटीट्यूड आपका रिजॉल्व हो जाए कि सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, अगर ये इस वक्त टेम्परेरी तौर पर होल्ड ऑन कर लें तो सब कुछ हो सकता है। ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, सब कुछ हो सकता है। लेकिन कब? कुछ आप, कुछ इंशाल्लाह F2 में, कुछ इंशाल्लाह फाइनल में, और उसके बाद सारी जिंदगी पड़ी। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी यही हो सकता है। प्लीज रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। आप पहले नर्सरी में थे, उस वक्त वही हो सकता था। फिर आप 1 में आए, 2 में आए, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा ये भी हो सकता है कि जिंदगी में एरो लगाने पड़ेंगे। कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक खाली ये भी कॉलम पड़ा है, वो भी हो सकता है। मत करें। अभी आखिरी दफा बात हुई काइंडली, आज होगी, अब इस तरह की बात प्लीज रिपीट ना करें। क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ये वाइंड अप करें सर 30 सितंबर। मशीनरी प्लीज, लेकिन बेटा ऑफिस मशीनरी लिखा हुआ है तो ऑफिस मशीनरी, अपनी तरफ से ना वर्ड बढ़ाए ना कम करें। गुड्स अगर है तो परचेजेस, गुड्स के अलावा अगर कोई भी एसेट है तो बाय फुल नेम, ऑफिस मशीनरी इंक्रीज। और क्योंकि क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे है तो क्रेडिटर समीर। अच्छा, क्रेडिट का मतलब उधार है। क्रेडिट मीन्स उधार है। उधार पे सेल भी हो सकती है और परचेज भी। क्रेडिट सेल, उधार की सेल। क्रेडिट परचेज, उधार की परचेज। तो वहां से क्रेडिटर नहीं कह सकते हम कि वहां से क्रेडिटर निकला। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल उधार के लिए वर्ड है। फिर क्रेडिटर उस पर्सन के लिए वर्ड है जिसको पैसे देने हैं, और डेटर उस पर्सन के लिए वर्ड है जिससे पैसे लेने हैं। तो क्रेडिट उधार के लिए वर्ड है, क्रेडिटर उस लाइबिलिटी के लिए वर्ड है जो पेएबल है, और डेटर उस रिसीवेबल के लिए वर्ड है जो हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो मिक्स ना कीजिएगा। तो क्रेडिटर समीर की तरफ भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उधार पे ऑफिस मशीनरी लेने की वजह से। ओके जी, प्लीज एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट लाइन पे जाएं। दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज, कोई कंफ्यूजन? इसमें बेटा ये जो दूसरा हिस्सा है ना एंड से आगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में इंशाल्लाह। और ये लास्ट कॉलम मैंने छोड़ा, उसकी भी अभी जरूरत नहीं है। इमीडिएटली जंप लगाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और आइडियल ये है कि अगर थोड़ी सी जगह बच गई है क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे अभी सॉल्व करते करते, तो उसको छोड़ दें, नए पेज से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। हाँ डेफिनेटली, अगर आधा से ज्यादा पेज खाली है, पहले ही आप दूसरे पेज पे आ गए फिर ठीक है, लेकिन अगर हाफ से ज्यादा पेज हो चुका है तो काइंडली प्लीज नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें, उसी तरह फॉर्मेट दोबारा बनाएं।
ये बेटा बैंक और कैश में प्लीज कंफ्यूजन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब भी कभी कैश इंक्रीज या डिक्रीज है तो हम कैश के एंगल से हेड बनाएंगे अपना, और अगर बाय चेक पैसे आ रहे हैं या बाय चेक पैसे जा रहे हैं तो फिर अकाउंटिंग हेड कैश की बजाय बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर स्टेट में लिखा हुआ है बैंक में बैलेंस आया या गया है, फिर ऑब्वियसली बैंक ही का बैलेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैश अगर देंगे, कैश जिससे हम फिजिकली यूज करते हैं, तो कैश वर्ड है, और बाय चेक अगर पेमेंट्स हो रही हैं या रिसीट्स हो रही हैं तो फिर बैंक को इंक्रीज या डिक्रीज रिस्पेक्टिवली देंगे। ठीक है, बैंक और कैश में क्लियर हो गया। ये फॉर्मेट बेटा बना लो। ये बड़ा कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ऑनलाइन स्टूडेंट से कर रहा है, तो इंशाल्लाह कैमरे के बगैर आप मुझे देख लेंगे इंशाल्लाह। आप किस तरह करें, सब लोग इकट्ठे हैं वैसे। नंबर 1 ट्राई करें, कंप्लीट साइलेंस। इसके भी बाद में कॉलम 2 के लिए जगह छोड़नी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी लास्ट एक कॉलम के लिए स्पेस छोड़नी। जी स्टार्ट लें, सब लोग खामोशी से अक्टूबर 1 पढ़ें, और एक छोटी सी नई चीज है, लेट्स सी कि आप क्या कर सकते हैं। जी मिस्टर मोस्टी में काइंडली इस वक्त फोकस जो है वो अपनी क्लास पे करें, ये बाद के इश्यूज हैं। पहले आप आपस में लड़ते रहते हैं, बाद में फिर मेरे सामने मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसको देख लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया, आपको इस पर पढ़ाई में ध्यान दें। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फोकस ऑन द स्टडीज। जी सर, क्या लिखा हुआ? स्टार्टेड बिजनेस विद, क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट लाइन, एनी डिफरेंस? डिफरेंस बेटा ये है कि अगर हम थोड़ा सा विजुलाइज करें कि ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस, डेफिनेटली बिजनेस स्टार्ट किसने किया होगा। तो एक बड़ा तरीका फिर ये भी होता है कि बिजनेस के नेम पे एक बैंक अकाउंट भी खुलवाया जाता है, ताकि बिजनेस के बैंक में पैसे भी अगर रखने हैं तो रख लिए जाए। एक ओनर का अपना बैंक अकाउंट होगा, उससे हमारे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन बिजनेसेस के पास अपना कैश भी होता है, और बिजनेसेस का अगर एक्स्ट्रा कैश हो तो वो फिर बिजनेस के बैंक अकाउंट में भी जमा कराया जाता है। लग ये रहा है इस लाइन में कि बिजनेस के नाम पे कोई बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, क्या लिखा हुआ? स्टार्टेड बिजनेस विद इन बैंक, और उसमें पैसे जमा करवाएंगे, लेकिन करवाए किसने होंगे? तो क्या बढ़ने की बजाय फिर यहाँ क्या बढ़ेगा? नहीं, अगर इसको लिंक करने जरा नंबर 1 का आंसर देखें जो अभी आपने रजिस्टर में लिखा, वहां हमने कहा कैश बढ़ेगा, अब यहाँ बिजनेस का कैश बढ़ने की बजाय बैंक इंक्रीज होगा, आए पैसे ओनर से, स्टार्टेड बिजनेस, तो कैपिटल एज इट इज होगा, डन, लिखें। तो ये छोटे 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 जो नई चीजें आ रही हैं, छोटी छोटी नई चीजें हजम करते रहें, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताते रहें। लिख सकते हैं बेटा, लेकिन जरूरत नहीं है, जहन में लिख लेते हैं, पेज पे रहने में। बैंक का लिखने का मतलब ही बैंक बैलेंस है, ये कोई हम ये नहीं कह रहे, ये जरा सुने मेरे वर्ड्स, हम ये नहीं कह रहे कि फॉर एग्जांपल आपका एमसीबी बैंक में बैंक अकाउंट है तो हम कह रहे हैं एमसीबी बैंक बढ़ गए, वो उतने का उतना ही। एमसीबी बैंक में हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया, लेकिन इतना लंबा सा सेंटेंस लिखने की बजाय बैंक बैलेंस बढ़ गया, और बैंक बढ़ गया मीन्स बैलेंस बढ़ गया। अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है, लेकिन बिजनेस का कैश नहीं बढ़ा, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा। हमने मीन्स ओनर ने इन्वेस्ट की है, हमने अकाउंटिंग बिजनेस की करनी है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के बैंक में बैलेंस आया है, और देयरफॉर बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। आया कहां से? अगर बिजनेस स्टार्टिंग पॉइंट पे है ओनर से, तो कैपिटल बढ़ गया। बिजनेस के बैंक बैलेंस में अमाउंट इंक्रीज हुई है, और ओनर से पैसे आने की वजह से बिजनेस में ओनर के पैसे बढ़ गए, विच मीन्स कैपिटल बढ़ गया। ठीक, ओनर के एंगल से सोचेंगे तो बात बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन हमें अकाउंटिंग किसके एंगल से सोचनी है? अपने बिजनेस के एंगल से। ओके, कोई और कंफ्यूजन नहीं पड़ा?
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है नहीं मेरा जी। अक्टूबर सेकंड मेरे से साथ करें, थर्ड खुद कीजिएगा। पढ़े सेंटेंस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान। सलमान बताएं सिचुएशन में कोई डेटर बन जाएगा या क्रेडिटर? डेटर क्रेडिटर। क्यों क्रेडिटर? चीजें खरीदी हैं उधार पे, तो गुड्स पर अगर वर्ड आएगा तो अकाउंटिंग हेड किस नाम से फाइनली आज बनाएंगे? परचेजेस, और ब्रैकेट में गुड्स अब लिखने की जरूरत है। अब जहन में लिख लें गुड्स, लेकिन पेज पे बस क्या लिखें? परचेजेस। परचेजेस मीन्स ही क्या है? गुड्स की परचेज हुई। परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगी सर? हो जाएंगी सर। और क्योंकि उधार पे खरीदी है सलमान से, तो सलमान की तरफ हमारा एक पेबल हो जाएगा, क्रेडिटर सलमान के नाम से। तो लायबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि चीजें लेनी है और पैसे नहीं दिए। डन सर? थर्ड खुद से लिखने सेम है। जी सर ठीक है। क्रेडिटर का नेम बेटा बदल जाएगा, हमें अलग अलग पता होना चाहिए बिजनेस में कि किस किस पर्सन को कितने कितने पैसे देने। सिर्फ क्रेडिटर के नाम से अगर हम लिख लेंगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हमें अलग अलग आइडेंटिफाई हो सके, और वो होना चाहिए ताकि हर पर्सन का बैलेंस अलग कैलकुलेट हो जाए। बेटा ये डिस्टर्बेंस करनी आप खत्म करेंगे प्लीज, जीरो डिस्टर्बेंस करनी। अगर कोई इशू है मैं बार बार पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे चांस दें, मैं घर से आई इसलिए। ठीक है सर। अक्टूबर 6 इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आप इंडिविजुअली नहीं करेंगे, ये आप बोर्ड पे देखेंगे, और जहां 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 मैं लेके जाऊंगा आप प्लीज वहां साथ साथ आएंगे। तो बोर्ड पे पहले तो आ जाए, बोर्ड पे देखना शुरू करें, और नंबर 2 अपने रजिस्टर में से जरा कैश सेल वाली डिस्कशन निकालना। जी मिस्टर तलाल, इस तरह टाइम वेस्ट ना करें बेटा, इस तरह के मासूमाना सवाल करके टाइम बचाना जब जरूरी होगा तो मैं बताऊंगा। जी डियर, आपके सामने रजिस्टर में कैश सेल वाले एरोज आ गए हैं, एक नजर रिवाइज करें खामोशी से प्लीज। कैश पे चीजें देने से, कैश पे चीजें बेचने से, सॉरी, कैश बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कैश बढ़ता है, चीजें चली जाती हैं, लेकिन क्या क्या ये जो कैश आप पकड़ते हैं वो आपने कमा लिया होता है, तो सेल भी बढ़ जाता है। कैश और सेल किस अमाउंट से बढ़ते हैं? सेलिंग प्राइस से। और गुड्स किस अमाउंट से कम होती है? कॉस्ट प्राइस से। बेहतर यही रहेगा कि अभी यही वाला पेज सामने रखें रजिस्टर का, आप बोर्ड पे देखें, यहाँ लिखा हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4500। क्या ये कैश है ना? क्या ये कैश है? 4500 सेल प्राइस है या कॉस्ट प्राइस? पढ़ ले सेंटर फॉर ₹4500। कॉस्ट पे ही तो बेचते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4500, क्या 4500 पे बेचा? तो सेल प्राइस पे बेचा रहता है। अपने पेज पे लिखें सेल प्राइस ब्रैकेट, देख लें, सोच लें प्लीज, बिजनेस कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा।
sold goods for cash rupees 45. बेटा ये इस वक्त क्या सवाल है? फिर बाद में कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे सवाल का जवाब नहीं आता। प्लीज अगर आप सोचें ये क्या सवाल है, समझ रहे ये सवाल एनालाइज करिए, इसके अलावा डिस्कशन होनी चाहिए बच्चों से। जी 4500 का सेल प्राइस ठीक, सेल प्राइस ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ के ये बताएं इन गुड्स की कॉस्ट क्या थी। इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और देयरफॉर हम नहीं कह सकते कि कॉस्ट क्या थी। क्या आपको पता थी वहां रजिस्टर में? बताएं क्या थी कॉस्ट प्राइस उसी एग्जांपल में। सही कैश सेल आपके सामने पेज खुला हुआ है, वहां मैंने आपको कॉस्ट प्राइस भी बताई और सेल प्राइस भी बताई। अब अगर हमें एग्जामिनर कॉस्ट प्राइस ना बताए तो डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि ये 4000 की चीजें 4500 में बिकी हैं, 4300 की बिकी हैं, 3500 की बिकी हैं, 4500 ही की 4500 पे किसी वजह से बेचनी पड़ गई हैं। लोग खरीदने को तैयार ही नहीं थे, मजबूरन इतने बेचनी पड़ी हैं, कुछ लॉस पे बेचनी पड़ी हैं। लोग खरीदने में तैयार ही नहीं थे, 5000 की ली थी, बिक नहीं रही थी, हमने कहा प्लीज 45 पे बिक जाए। पॉसिबिलिटी है लेकिन नॉर्मल नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कॉस्ट क्या है अनलेस हमें पता हो। ठीक हो गया? तो क्या चीज अवेलेबल नहीं है? अब आप रजिस्टर वही खोल कर रखें सामने वही, और मुझे जरा एरोज लगवाएं और बाद में आप लिखिएगा रजिस्टर में आपने कैसे लिखे। जी सर कह दिए सर जी, मतलब हेड्स मेरे, एरोज आपके। बताएं कैश बढ़ेगा कितने से? पता है सेल प्राइस 4500। क्या सेल्स बढ़ जाएंगी? ये सेल क्या चीज है? सेल इनकम। क्या ये मेन हेड है? और इतने कॉन्फिडेंस से ये मेन हेड है? इनकम मेन हेड है, सेल, फीस इनकम, रेंट इनकम, ये एग्जांपल। जी सेल इंक्रीज होगी। अब डेफिनेटली बेटा सेल मीन सेल ऑफ गुड्स, सेल इनकम कितने से बढ़ेगी? 4500 से। तो क्या ये दोनों फिगर्स, दोनों चीजें, दोनों हेड्स 4500 से इंक्रीज होंगे? देन आगे बताएं क्या डेफिनेटली अगर कुछ बेचा है तो गुड्स कम होंगी? बताएं कितने से? सर जी वो क्यों नहीं देखते आप? वहां से देखेंगे यहाँ रिप्लाई का आपको क्यों लिखवाया, ताकि आप उसको बेस बना के हम आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज भी कर लें और उसी को अप्लाई भी कर लें। गुड्स कम होंगी, डेफिनेटली होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन इशू क्या है इस डेटा में वो कॉस्ट नहीं पता। प्लीज चीजें बेचेंगे तो गुड्स नहीं कम होना है, सोच लें किस अमाउंट से लेकिन होना है, तो उसकी हमें कॉस्ट नहीं पता। तो देन बड़ा किया ये करेंगे, डेफिनेटली कैश भी बढ़ता है कैश सेल पे, सेल भी बढ़ती है सेल प्राइस पे, दोनों पहले दोनों हेड सेल प्राइस पे बढ़ते हैं और गुड्स कॉस्ट प्राइस पे कम होते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस भी पता हो तो हम ये तीनों हेड्स लिखा करेंगे जब भी कभी लिखेंगे। कैश बढ़ रहा, आगे बोले सेल बढ़ रही है, गुड्स कम हो रही है। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन में गुड्स की कॉस्ट ना पता चले तो हम मजबूरन फिर सिर्फ वो दो हेड्स लिखा करेंगे जिनकी अमाउंट हमें पता है। मतलब एक मिनट नहीं, मतलब मैं खुद बताता हूँ, मैंने बात ही बड़ी अजीब की। मतलब मेरी इस बात का ये है कि कैश इंक्रीज हुआ, बताइए मैंने क्यों लिखा? पता है 4500 से। क्या सेल्स में इंक्रीज हुआ? बेटा लिखवाया करें, ना लिख के लिखा करें, दिस इज नॉट द वे। लिखवाया मैंने गलत लिख देना, हम नहीं देखेंगे, मैंने आपके देख के बगैर पता नहीं क्या लिख जाना, मैंने वही लिखना है जो आपको पता। और गुड्स क्या कम हुई हैं? डेफिनेटली कम हुई हैं, लेकिन क्योंकि इस डेटा में आपको कॉस्ट नहीं पता तो इसलिए हम इसको लिखते हुए स्किप कर देंगे, जहन में रखेंगे। इन अदर वर्ड्स जब कभी कॉस्ट मिल जाएगी तो ये गुड्स वाला हेड भी लिखेंगे। तो क्या इसे लिखना ही छोड़ देंगे?
इसे कहाँ रख लेंगे? जहन में। और पेज पे कब लिखा करेंगे? और अगर कॉस्ट ना हुई तो जहन में है कि गुड्स कम हुई हैं, लेकिन पेज पे नहीं लिखा करेंगे क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरी बात क्लियरली समझ आ गई? अब कर लेते हैं। जी बेटा, ब्रैकेट में अब लिख तो सकते हैं, लेकिन जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब हम बड़े हो गए। कल हम ब्रैकेट में लिख रहे थे सेल इनकम, आज वो ब्रैकेट्स हमारे जहन में है और जो लिखने वाली चीज है वो पेज पे। कोड्स अभी भी हमारे जहन में हैं सबके, और एरो नीचे जा रहा है, लेकिन पेज पे नजर क्यों नहीं आ रहा? एक दफा आप बोलना। क्योंकि इस लाइन में कितने से कम होनी है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इट डजंट रियली मीन्स, मैं दोबारा एम्फोसाइज कर रहा हूँ, इट डजंट मीन्स कि वो कम नहीं हुई, उनकी अमाउंट नहीं पता। और कौन सी अमाउंट नहीं पता? कॉस्ट वाली अमाउंट नहीं पता। चीजें किस प्राइस पे बेची जाती हैं वो तो पता है, लेकिन कितने पे खरीदी थी वो एग्जामिनर ने अगर नहीं बताया तो वो रेलिवेंट हेड हमने इसलिए लिखा है। अब सबको ये बात क्लियर है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। बेटा ना लिखे, अगर जहन में लिखा रहने दें कोई इशू? नहीं भूल जाएगा सर, मैं इंशाल्लाह भी फिर याद करूंगा। आप देखिएगा इस सवाल में कितनी दफा बार बार होना है। फिलहाल याद है, बाकी इंशाल्लाह मेरा काम। डन सर। अगर भूला तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे, आप कैसे भूल सकते हैं? देन सर जी नेक्स्ट है अक्टूबर 7। अक्टूबर 7 पे एक सर्कल लगा दें डेट पे। मतलब इसका ये है कि ये मैं आज ही का टाइम मिला तो एंड में एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आज ना टाइम मिल सका तो फिर इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अक्टूबर 7 छोड़ दें और रजिस्टर करें जहां, नहीं यहाँ पे इसके लिए स्पेस छोड़ दें। अक्टूबर 7 लिख के बस इसके लिए 2 लाइनें छोड़ दें। फिलहाल जो हम पढ़ चुके हैं पहले वहां तक वाइंड अप कर लेंगे। अक्टूबर 9 सबके सामने, काइंडली वाइंड अप करें, थोड़ा सा स्पीड अप होगा। अक्टूबर 9 कर ले। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, जो चीजें रिपीट हो 100% ठीक होनी चाहिए। जी बेटा लिखिए, कौन कौन से वर्ड्स है फाइनल बोल दो। परचेजेस मींस गुड्स की परचेजेस, और क्रेडिटर हसीब मींस पेबल टू हसीब। गुड्स खरीदने से बढ़ी और उधार पे खरीदने से लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर हसीब भी बढ़ गई। ये जो मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूँ, इसका मकसद ये है कि बार बार सुन के आपके ज़हन में सेटिंग होनी चाहिए। डन सर? सुनते भी है मेरी बात? आगे हैं। नंबर 11 अब अगर हमने कर लिया तो वो नंबर 6 वाला इशू फिर रिवाइज हो जाएगा। तो नंबर 11 अक्टूबर 11 करने के लिए रुक जाए। इकट्ठे हो गए सारे? बेटा उस्मान जावेद, आप क्या क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास यार? मुझे उस्मान जावेद सब कह रहे हैं, कहीं आप परचेजेस लिखते हैं और कहीं गुड्स लिखते हैं। उस्मान मुझे बता, मैंने कहाँ गुड्स लिख दिए? आपसे भी मुलाकात बनती। और एक और क्वेश्चन बेटा आया है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा ख्याल कुछ और ही अब चाहते हैं। इधर हम गुड्स की जगह, क्वेश्चन तो सुने सर, ये जरा नंबर सर बस करें। अक्टूबर 9 के एंगल से जरा क्वेश्चन आया मेरी तरफ, इधर हम गुड्स की जगह परचेजेस नहीं लिख सकते क्या? मैंने गुड्स की जगह परचेजेस ही लिखा है। ये उसामा बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, मैं अपने पिछले एग्जांपल में गुड्स ही लिखवाया था, लेकिन बेटा वो ब्रैकेट में लिखवाया था, और आपने गौर से देखा होगा और लिखा होगा ब्रैकेट में गुड्स था
और ब्रैकेट से बाहर परचेजेस था, तो आज ब्रैकेट्स जहन में है और परचेजेस पेज पे। जिस तरह के ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, मेरा ख्याल है इसे मजाक के अलावा कुछ और कंसिडर ना ही किया जाए, लेकिन बेटा मजाक इस वक्त बनता नहीं है। जी सर, अक्टूबर 11 करने से के लिए हमें जरा अपने रजिस्टर में वापस जाना है और क्रेडिट सेल को सामने रखना है। बेटा अगर ये क्रेडिटर और पेएबल्स वाला क्वेश्चन का आंसर देना इस वक्त बेटा रेलिवेंट होता तो मैं यकीनन बताता। अगर ये रेलिवेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस अगर आप महसूस करें बच्चे कि मैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा, तो या तो वो अभी फ्यूचर में जाके एड्रेस हो जाने होंगे, और या वो बेटा बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। तो ऐसे आप बुरा भी ना मनाइएगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन मेरे पास सामने सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर रेलिवेंट है तो मैं उनको रिजॉल्व इस वक्त कर रहा हूँ। ये रेलिवेंट चीज़ों को काइंडली इस वक्त रहने दे, आप भी कंफ्यूज होंगे और फिलहाल उनकी जरूरत भी नहीं। जी सर, आपके सामने बेटा आ गया है क्रेडिट सेल और उसके एरोज आगे रजिस्टर में, और पॉइंट नंबर पढ़ना है हमने अक्टूबर 11 वाला बोर्ड से। लिखा हुआ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वसीम 9750। पहले जरा एक मिनट बोर्ड को देखो। Once again kindly decide what is this 9750। अपने पेज पे लिखा है। अच्छा, चंद दिन हमें इस पेज की जरा जरूरत रहनी है, और इसे आपने काइंडली संभाल कर रखना, बाद में फिर इसको स्टेपल कर लीजिएगा रजिस्टर में यहीं पे कहीं। लेकिन इसकी बेस पे हमने 2-3 दिन जरा डिस्कशंस करनी है, ये पेज ना घुमा दीजिएगा। ये बेटा आपको व्हाट्सएप सेंड हो जाएगा, तो आप टेंशन ना लें, आपको इंशाल्लाह पेज मिल जाएगा। जी सर जी, 9750 के एंगल से सेल प्राइस ठीक है सबको? वंस अगेन इसमें पढ़ के देखें, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जरा क्रेडिट सेल के एरोज देखें अपने रजिस्टर में। वसीम साहब जो है इस एग्जांपल में, वो हमारे लिए एक डेटर बन जाएंगे। डेटर या क्रेडिटर? डेटर मींस रिसीवेबल फ्रॉम वसीम से बैलेंस इंक्रीज कर देगा रिसीवेबल। चीजें बिक गई, चीजें बिक गई सर, तो क्या सेल में इंक्रीज आ जाएगा? कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, चीजें बेचनी है, लेकिन उधार पे बेचने की वजह से वसीम से हमारा एक रिसीवेबल एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब रजिस्टर कर ली देखें, क्या डेटर और सेल प्राइस से ही इंक्रीज होते हैं? क्या ऑब्वियसली गुड्स भी डिक्रीज होती हैं? लेकिन बड़ा जरा इस क्वेश्चन के एंगल से बताएं, कितने रुपए से डिक्रीज हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं। कितने रुपए से डिक्रीज हो रही हैं, उसकी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जिस तरह मैंने कैश में बताया था, उस हेड को जहन में रखेंगे, लेकिन लिखेंगे सिर्फ किन हेड्स को? जिनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो लेट मी रिपीट, डेटर वसीम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सेल प्राइस देखे रजिस्टर में, सेल प्राइस से रिसीवेबल बढ़ता है। देखे देखे रजिस्टर पहले फाइनल कर लें। डेटर और सेल्स किस प्राइस से बढ़ते हैं? सेल प्राइस से, उसकी इंफॉर्मेशन है, गुड्स की नहीं है। गुड्स डेफिनेटली कम हुई हैं, लेकिन उसकी अमाउंट ना होने की वजह से हमारे पेज पे सिर्फ कौन से 2 हेड्स बनेंगे? बनाए 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 बनाए। जो हेड जहन में रखने हैं रखें, लेकिन पेज पे सिर्फ वो रेलिवेंट हेड्स लिखें जिनकी जरूरत है। Debtor Wasim means receivable from Wasim, and sales means sales income. Done. दोनों ने इंक्रीज होना है, गुड्स ने डिक्रीज होना है, लेकिन लिख क्यों नहीं रहा? उसकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आप कुछ क्लैरिटी है? कुछ क्लैरिटी है सर? एनी कंफ्यूजन? जल्दी से अक्टूबर 13 जरा खुद से लिख लें, और बस वो ही फाइनल कर लें जो अभी थोड़ी देर पहले बातें हुई हैं। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ये उस्मान जावेद, बेटा परेशान नहीं होना है, आप मेरी बातें काइंडली साथ साथ सुनने की कोशिश करें।
ये बेटा अब्दुलरहमान साहब, आपको ये हैंड आउट जो है इंशाल्लाह ये व्हाट्सएप हो जाएगा, तो आप इसकी ना टेंशन। बाकी जब बुक्स की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं बुक्स इंशाल्लाह खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपकी आवाजें बेटा खत्म हो जाए तो यकीन माने आप भी इंजॉय करेंगे पढ़ाई। इसका मुनासिब नहीं लगता बार बार एक ही बात बेटा रिपीट करते हुए। यू नीड एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन थ्रू आउट द क्लास। फिर भी खत्म नहीं हो रही आवाज। जी सर जी, सबने लिखी है कैश और सेल। इंक्रीज है डिक्रीज? गुड्स किधर गई? जहन में क्यों रह गई? अक्टूबर 17 पढ़े, वाइंड अप करें। बेटा मेरा ख्याल है कि अब आवाज अगर कहीं से आई तो फिर क्लास से बाहर ही भेजना पड़ेगा। सॉरी, लेकिन अब ये लास्ट वार्निंग है, कोई आवाज काइंडली कहीं से ना आए। took 7500 out of the cash and paid into bank। जरा इसको थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करना, जरा ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस। कैश उठाया और बैंक में पेड लिखा हुआ है, असल में यहाँ पेड का मीनिंग है, पेड इनटू का मतलब लिखे हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक से मुराद यह है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवा दिए, पेड इनटू बैंक। और पेड इनटू बैंक से मुराद अपने अकाउंट में जमा करा दी, अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दी। कैश उठाया, समटाइम्स अगर एक्स्ट्रा कैश हो बिजनेस में जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है तो पैसे उठा के आप अपने बैंक अकाउंट में सेव रखने के लिए जमा करा दें। बिजनेस बैंक अकाउंट ऑब्वियसली, अनलेस वो लिखे पर्सनल बैंक में। पर्सनल बैंक हो जाएगा तो गेम और हो जाएगी। अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो बिजनेस का कैश बिजनेस के बैंक में पहुंच गया। ठीक है, बिजनेस के बैंक में पहुंचने का मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, बाकी आई होप कि मुश्किल नहीं है। डिसाइड कर लेंगे क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज करें, करें लिखें। बैंक में कैश जमा करवाने से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बाय द नेम ऑफ बैंक, और कैश डिक्रीज होता है। नहीं बेटा, कैपिटल क्यों लिखेंगे बताएं? कहां से पता चला कि ये पैसे ओनर ने दिए थे और बैंक में जमा हुए? सिंपली द वर्ड्स आर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लिखा होता कि ओनर ने कैश दिया और बैंक में गया, या डेफिनेटली फिर कैपिटल आता। तो अगर एज इट इज इसे पढ़ा जाए तो इट मींस के बिजनेस का एक्स्ट्रा कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन के ओनर की तरफ से कैश आया और वो बैंक में गए, देन फिर बैंक इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होता है। ओके, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अक्टूबर 20 करें। बल्कि इस तरह करें, जरा 1 मिनट काइंडली खामोशी से सुने। अक्टूबर 20 से लेके अक्टूबर 23 भी, अक्टूबर 25 छोड़ दीजिएगा, अक्टूबर 27 भी मेरे लिए छोड़ दें, 29 भी। इसके लिए स्पेस रख लीजिएगा, दो दो लाइनें जो जो मैंने सर्कल लगा रहा हूँ डेट्स पे। और आखिरी दो भी ट्राई करें, 20th 23rd 25th 27 29 के लिए स्पेस रख लें, और 30th एंड 31st भी खुद से कंप्लीट करें। यू हैव 3 मिनट्स खामोशी से स्पेस रख के जहां जहां जरूरत है कंप्लीट करें। सदा ऐसा बैठे नीचे, सदा ऐसा हाँ, फिजान है बेटा नीचे। फिजान जरा बच्चों से पूछ लिया करो यार, तो स्पेसिफिक कोई इशू बच्चों से डिस्कस कर लिया कि ना, किसी को प्रॉब्लम आ रहा हो तो बता दिएगा। ठीक है, नहीं बेटा, परचेज गुड्स अगर है तो परचेजेस आएगा, और अगर परचेज मशीनरी है तो मशीनरी आएगा। गुड्स अगर है तब वर्ड परचेजेस होगा। जी बेटा अहमद, 2 मिनट।
जी ठीक है, 2 अक्टूबर से लिंक्ड है, ठीक है। हाँ, आपके सामने आ गया। सब लोग अपना कंप्लीट कर लें, मैंने जरा इंडिविजुअली हजरात से पूछना है। तो पहले ये सब रेडी रहें, जरा मुझे आइडिया हो कि क्या हालात है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रेडी रहेगा, आप लोगों के नाम मुझे सारों को पता है, और जरा मैं निकालूँ। बहुत से ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास के साथ साथ बहुत कुछ और भी अपने डिवाइसेस पे देख रहे होते हैं। उनमें सैफुल्ला खान साहब ने पता नहीं क्या क्या साथ ऑन किया हुआ है। काइंडली क्लास लेते हैं बेटा, बाकी सारे जो जो अपने सॉफ्टवेयर खोले होते हैं उन्हें बंद रखा करें। मुसब अहमद साहब, मोहम्मद वसीम खान, प्लीज फोकस ऑन द क्लास। नजमुज़्ज़मा साहब, मुनीब साहब, बस करें सर। मोहम्मद अली गिलानी, मलिक उमर। अपनी बाकी डिवाइसेस बंद करें, जो लोग अपनी डिवाइस पे बाकी जो सॉफ्टवेयर खुले हैं। हसीब हसन, हारिस, हसनैन, हसनैन मुनीर, आसिफ इकबाल। तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं क्लास में। अली हैदर। फिर ऐसे सवाल आने हैं जैसे सवाल आते हैं, रिपीट कर दें। अचानक ख्याल आता है क्लास भी हो रही। हारिस, भास्कर हारिस, हारिस, हसवन यार, फैजान। जज्बाती हो रहे हैं आप लोग, फैसल भी हुआ वक्त तौर पर। मलिक उमर, बस करिए यार, मुझे लगता है आवाज ही नहीं आ रही, गेम ही ऑन है। जी सर, आप लोग का कंप्लीट है बेटा सबका? लास्ट लाइन में जो साहब येलो शर्ट में। डेफिनेटली बेटा, मैंने कुछ नहीं किया ना, मुझे जरा आइडिया हो जाएगा कि सही चल रहे हैं आप या नहीं। बस बेटा आप काइंडली खामोशी प्लीज। 20 अक्टूबर काइंडली करवा दो जरा, बता दें जरा थोड़ी सी ऊंची आवाज में क्या क्या हेड्स लिखे हैं आपने। और काइंडली बताने दें जरा, काइंडली खामोशी रखें जरा, आवाज आए मुझे। जी बेटा, क्या क्या लिखा है? मशीनरी इंक्रीज और, बेटा लिख बोलने दो उसे। मशीनरी इंक्रीज और, बेटा एक मिनट। हाँ जी, ये किसने बताया? बंदा बताया जिसने आपको बताया ये? आपने खुद ही बताया? ठीक है, नहीं साथ वाले बताने चाह रहे हैं ना, मैंने कहा मैं बता दूंगी। बैंक बेटा इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ जी, डिक्रीज। ओके ओके सर, बैंक डिक्रीज। जी इस तरफ से लास्ट टाइम में, आखिरी साल 23rd, फाइनल बॉडी का बस जो लिखना है। अच्छा बाकी लोग कहीं जरा मेरे से मैच कर लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो रोक लीजिएगा। आपका ठीक है सबका? जी 23rd अक्टूबर फाइनली बेटा बोल दो जो जो हेड्स आपने लिखे। सेल्स इंक्रीज और, नहीं बेटा क्रेडिटर नहीं यार, जब चीजें बेचते हैं तो जिससे पैसे लेने हो उसे डेटर बोलते हैं। तो कहानी सही करे वर्ड। क्रेडिटर वर्ड कब लिखते हैं? जब चीजें खरीदी हो और पैसे ना दिए हो, ठीक है। तो डेटर मुनीब सब कट गया। डेटर मुनीब मीन्स रिसीवेबल फ्रॉम मुनीब। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछता हूँ मैं, तो आप लोग बेटा इसका क्वेश्चन के आंसर देंगे तो मुश्किल आपके लिए। मैं अभी स्पेसिफिक पूछता हूँ किससे, तो वही स्पेसिफिकली आंसर दीजिएगा प्लीज। सब लोग ऐसे टाइप करके टाइम ना वेस्ट करें। गुड्स किधर गई है? जी भाई, रेड कैप वाले साहब, याद है? यहाँ पे रेड कैप है, वो मेरा भाई जो बोल रहा था, याद है? गुड्स किधर गई? जहन में, जहन में तो गई ना। जी सर, 25, 25, 27, 29 के लिए स्पेस रख लिए। आगे चले।
30 अक्टूबर मेरे से सुन लें, मेरा भी चेक करें सही है कि नहीं। 30 अक्टूबर का बेटा लिंक था 2 अक्टूबर से। सलमान से हमने चीजें खरीदी थी क्रेडिट पे, लेकिन पेमेंट अब कर रहे हैं बाई चेक। तो देयरफॉर क्रेडिटर ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्रेडिटर सलमान की तरफ हमारी लायबिलिटी पेमेंट करने से कम हो जाएगी, लेकिन पेमेंट हम कैश है क्योंकि बाई चेक कर रहे हैं, इसलिए बैंक वर्ड आ जाएगा। सबका ठीक है ये ऑनलाइन स्टूडेंट सबका ठीक है। लास्ट वन मुझे उम्मीद है सबका हो गया होगा, तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपसे पूछ के। 31 अक्टूबर वाले दिन आपने मशीनरी लिखा होगा। परचेजेस बेटा वर्ड सिर्फ तब आना है जब गुड्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मशीनरी इंक्रीज एंड क्रेडिटर लुकमान इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह ढूंढें, स्पेस रख लें, वो भी फिर इंशाल्लाह मेरे को टाइम निकालते हैं। पहले जितना कुछ कर लिया वो तो कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मेट बनाएं। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, अगर क्लियर है अच्छी बात है, अगर ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दें और दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अकाउंटेंट की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह के दरमियान ही है। जो हो गया है उस पर रब का शुक्र है, और जो अभी नहीं हुआ उस पर रब को साथ मिला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मेट बन गया। सही ज्यादती कर रहे हैं आप, जो हज़ार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं कि मैं वो काम करूं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा टेस्ट दे रहे हैं। ना करें ऐसे टाइम। एसी में सब आ इधर बंद करके चला दो देखते हैं। 2 मिनट करके चला दूंगा, जब भी आ जाए। बंद हो गया बस। ये ब्रेकर से बंद करवा दो पीछे से। और मैं ये नहीं सब, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने की पोजीशन में होते तो आपके कहने से पहले ही मैंने होमवर्क दे देना था। ना करें, मुझे पता है होमवर्क का मतलब अक्सर क्या निकलता है। मार्च 1 जल्दी से खुद से करना। हम इस तरह करते हैं, जब ये 3:30 से ऑनवर्ड्स टाइम होना शुरू हो जाया करेगा ना, तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि अब हम घर में हैं। घर भी पढ़ना ही है ना अपने यार, घर जा क्या करना है, खा लेंगे फ्रेश हो जाएंगे फिर पढ़ना है। तो खा लेंगे और फ्रेश हो जाएंगे जाके, पढ़ भी लेते हैं, वरना हमें टेंशन रहती घर आके भी पढ़ना। तो घर ही है सर अल्हम्दुलिल्लाह, घर बैठ के पढ़ना ना हमने। पढ़ के देखते हैं, लेट्स ट्राई देखते हैं कैसी प्रोडक्टिविटी रही यहाँ। अगर यहाँ नहीं मजा आएगा फिर इंशाल्लाह घर भी पढ़ लेंगे जाके। चलें, लेट्स फील लाइक इन होम। और जरा एक्सपीरियंस करें, शायद एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको होगा कि घर पढ़ रहे हैं। लिखे मार्च 1। मार्च 1 फाइनल करें। मार्च 1 जो समझ आता लिख लें, मैं एंड में डिस्कस करूंगा। सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मार्च 1 से लेके मार्च 14 तक पहुंचे। फिक्सचर एंड फिटिंग्स का मैं मीनिंग बता देता हूँ, जरा पहुंचने दे 1 मिनट बच्चे को। हाँ डेफिनेटली फिक्सचर एंड फिटिंग्स परचेज एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ गुड्स के लिए परचेज लिखेंगे। काइंडली लास्ट कॉलम के लिए स्पेस रखनी है बेबी। सॉरी मैं जरा बताना भूल गया, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं एक लास्ट कॉलम के लिए खाली जगह छोड़नी है।
जी बेटा, अगर 14 मार्च तक हो जाए तो फिर आपने 17 और 22 के लिए जगह छोड़ देनी है, और बाकी जरा पूरा ट्राई करें नीचे। जी गुड्स अगर है या कोई एसेट है तो क्रेडिटर वर्ड यूज कर सकते हैं। गुड्स खरीदी है या कोई एसेट खरीदा है क्रेडिट पे, तो अजीम साहब आप क्रेडिटर वर्ड यूज कर लें। सेवनटीन तो 22 रहने दीजिए, उसके लिए स्पेस रख लो, बाकी कर ले, मैं बताता हूँ। फिक्सर्स तक पहुंच गए? फिक्सर्स का जरा मीनिंग सुन ले जरा यार। फर्नीचर का मीनिंग पता है वैसे? टेबल चेयर्स वगैरह के लिए फिक्सर। सर जी कभी कभी ये जो ट्यूब लाइट्स, फैंस या एसी वगैरह हो ना, तो इनको इकट्ठा करके अगर बोलना हो तो फिक्सर्स एंड फिटिंग्स लफ्ज यूज होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ, तो क्या ये एसेट ही होगा? फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, फैंस, एसी, इनके लिए वर्ड है, तो ये एसेट ही है। मीन्स यहाँ हेड आपके बन जाएंगे फिक्सचर एंड फिटिंग्स इंक्रीज, और बाय चेक लिखा हुआ तो बैंक डिक्रीज। ठीक है, तो इस वर्ड से परेशान ना होइएगा, एसेट्स की एग्जांपल्स में ही आएगा ये। स्टेशनरी नहीं बेटा, स्टेशनरी आएगा सिर्फ गुड्स के लिए परचेज होगा, बाकी जो चीज खरीदी वो बाय नेम होगी। जी, ये किसने कहा है कि स्टेशनरी सेल के लिए खरीदते हैं? अगर स्टेशनरी सेल के लिए खरीदी होती तो उसे गुड्स का होता। स्टेशनरी इस्तेमाल के लिए भी खरीदी जाती, तो अगर स्टेशनरी बेचने के लिए खरीदी होगी तो स्टेशनरी नहीं कहेंगे हम, फिर गुड्स कहा होगा। गुड्स किसे कहते हैं? जो चीजें बेचने के लिए हो, तो स्टेशनरी अगर बेचने के लिए खरीदी होगी तो गुड्स कहेंगे, वरना अज्यूम करेंगे कि स्टेशनरी इस्तेमाल के लिए खरीदी है। ठीक है, ये बेटा अगर 14 तक हो गया है तो उसके बाद आगे कंप्लीट करें, 17 और 22 छोड़ कर। 17 और 22 बस छोड़ दें मेरे लिए। जी जो समझ आता है कर लें, जो समझ आता है वो कर लें। 31 पे जो 3 चीजें हैं एंड में, उनका जो समझ आता है कुछ कर जरूर लीजिएगा, और अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिएगा, उसके लिए जगह छोड़ दें, फिर मैं बता दूँ। मार्च 14 के बाद 17 और 22 छोड़ दें, और बाकी अगले ट्राई करेंगे 24 से 31 तक। जो लोग जो जो नहीं पॉइंट समझ आ रहा होगा उसके स्पेस रख लीजिएगा। जी एसफल साहब, जो आपका दिल करे। प्रोप्राइटर बेटा ओनर को कहते हैं, प्रोप्राइटर ओनर को कहते हैं। जी ठीक है, आप लोगों को जो समझ आता है कर ले, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ सर। आपको फिलहाल जो आइडिया, ये नई चीज है, आपको फिलहाल जो समझ आता है कर लें, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर जी लिख लें, जो समझ आता है मैं बताता हूँ, मैं सारे बताता हूँ, मत डरें। वेजेस को एक्सपेंस ही कहते हैं, जो दिल करता भी लिख लें, बाद में ठीक कर लें। गुड्स सर जी तलाल साहब वही है जो जहाँ गुड्स लिखा हुआ है, जहाँ गुड्स नहीं लिखा हुआ वो गुड्स नहीं है। उसामा, ये उसामा खान साहब को जरा रिप्लाई करना, ये मुबीन का करना। जी सर, ठीक है, अगर लिख लिया तो ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या सही लिखा।
मत डरे मत डरे मत डरे, मैक्सिमम क्या होगा, गलती हो जाएगी ठीक कर लेंगे, लेकिन गलती होगी तो समझ आएगी कि क्यों क्या गलत हुआ था, सोचेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली जब लिख चुके होंगे तो मुझे जरा आइडिया दे देना, जब आप लोग सब कुछ अपना कर चुके होंगे, और जो नहीं समझ आता उसको छोड़ दें। ये बड़ा मैं बताता हूँ, ये ओनर अगर पैसे ले रहा है तो क्या होगा, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको, जो इस वक्त क्लियर होता है वो कर लें। अगर कर लिया होगा तो कोई एक लफ्ज बता दिया करें, डी, या डी मीन्स कर लिया, डन, वाई, यस, कुछ इस तरह करके बता दिया करें ऑनलाइन। फिर सामने वाले बच्चों ने तो लगता है आज हलफ उठा लिए, कसम ही खा ली है कि आज बातें कर ही जानी है, तो थोड़ा सी चीजें रख लें, कल कर लीजिएगा, बाकी है खत्म ना हो जाए कहीं, मैंने तो आज तक बात नहीं की। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के सामने जरा पेज साइड पे हो जाएगा, जरा मुझे बता दें, मैं अब कर तो नहीं रहा। कोई साहब अगर लिख रहे हैं तो मुझे डब्ल्यू का मैसेज भेज दें, डब्ल्यू मीन्स वेट के लिए, तो थोड़े से वर्ड्स इस तरह के रख लें ताकि हम एक दूसरे के साथ सही कम्युनिकेट कर सकें। अब सारी दुनिया में डब्ल्यू भेज देना। जिन लोगों का ख्याल है कि उन्होंने कर लिया है, आप इस तरह करें, जो जो पॉइंट्स रह गए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पेज पलटे जरा, क्वेश्चन नंबर 4, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मेट बनाएं, आखिरी कॉलम खाली रखें, और इसमें भी जो जो समझ आता है वो कर लें, वाइंड अप कर लें, इससे टाइम है। आज नहीं थके अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप थकते हैं तो पता चल जाता है, आज नहीं थके, आज फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, होमवर्क जो कर रहे हैं, घर पहुंच गए ना। सर ये आवाजों का फाइनल डिसीजन लें या मुझे लेना है, लग रहा है मुझे ही लेना है, क्लास खाली हो जानी है सर, इसी बहाने तो नहीं बोल रहे, अल्लाह करे हमारे पे नजर पड़ जाए, इधर फंस गया, दरवाजे पे लॉक भी लगे हुए वैसे, वैसे ही लगे सर, ठीक शुरू तो करें सर। आपको पता है सीए के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के सारे पॉइंट्स कंपलसरी होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, एफसी में भी ऐसे ही होता है, एफसी तो दिया हुआ ना सबने, एएफसी से पहले इतनी पहुंच रहा हूँ यहाँ, नहीं एएफसी भी एग्जाम थी, मुझे लग रहा है कि इससे सेशन में सारा सी एग्जाम होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन तैयारी बार पूरी रखिएगा, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो जी सर, घर आके देंगे सर, आप टेंशन ना ले लें, बल्कि उसे वो क्या उसे करना चाहिए, फ्रेम करवा के, जहां जहां आप कहेंगे वहां डिस्प्ले भी करवाएंगे, यानी कि समझ सब कुछ आती है अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड बात ना हो, और अगर अभी मैं कहूँ कि 2+2 कितना होता है तो साथ वाले से मशवरा होगा पहले, और नतीजा 0 निकलेगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है, हो रहा है, यस सर 4 हो रहा है सर, वाकई हो रहा है, बैक साइड पे 4 है, वाकई नहीं हो रहा, वाकई हो रहा है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं कोई कर रहा ऑनलाइन में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हो, चलिए आपके सामने भी 4 करता हूँ, आप लोग भी 4 पे जरा टाइम लगाएं, इसकी थोड़ी सी, चले पढ़ के देखें, मेरे ख्याल पढ़ा जाएगा, गुजारा हो रहा है। 4 के लिए एक नया फॉर्मेट बनाएं, जो जो हो रहा है वो ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ, 14 जून छोड़ दीजिएगा, 21 जून छोड़ दीजिएगा, बाकी ट्राई करें। 14 और 21,
जून 10 बेटा छोड़ देकर नहीं हो रहा, जाने दे सर, कैश सेल है सीधी सी। अभी ये हालात नहीं सर आए, टाइम अभी है, ये हालात का टाइम अभी है। बेटा अगर पढ़ेंगे तो मतलब वही है जो आपको पता है, अगर इस पे मजाक करना है तो मैं भी सारा दिन लगा रहूंगा। कैश सेल लिखा हुआ, भाई से पूछ लेते हैं कैश सेल का मतलब। कैश पे सेल हुई। यस सर, साथ वाले से पूछें, इधर वाले लेफ्ट साइड से पूछें, मेरे से पूछ लें। कैश पे सेल हुई, कैश सेल। जो आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो मैं कह रहा हूँ ज्यादा मुश्किल है। कैश पे सेल हुई, तो आप कह रहे हैं कैश भेज दिए। हाँ भेज दें, बाद में हंसेंगे, कर लो जो कर रहे हैं। आपके पास बेटा पेज होगा तो इधर से शायद आपको सही नजर ना आए, लास्ट टाइम में पेज नहीं है आपके पास, पेज पे देखें। ये फोर ट्रांजेक्शन बेटा है, पेड 90,000 ऑफ द कैश इनटू द बैंक, इनटू द बैंक। जून 10 में बेटा लिखा हुआ कैश सेल, कैश पे सेल हुई है 4410, कैश सेल। अगर कहीं पढ़ने वाला प्रॉब्लम आएगा तो आगे लिखा 6 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू इलाही फॉर रुपीज 4860। और ये थोड़ा सा शायद व्यूज का सही नहीं पेज का आ रहा, इसलिए आप पूछ लीजिएगा जहाँ जहाँ इशू होगा। जी मिस्टर साइम बाजवा, आपने कर लिया कसम, काफी खामोशी है। कैश सेल लिखा हुआ बेटा 10 जून। जी साइम, खामोशी से काम ही हो रहा है ना। शाहिद अली, ये 26 बेटा लिखा हुआ पेड अहमद बाय चेक। जो नहीं हो रहा वो छोड़ दें, जिसकी आपके ख्याल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है और आपको नहीं समझ आ रहा उसको छोड़ दें, मैं सारे डिस्कस करूंगा अभी। 29 लिखा हुआ पेड मोटर एक्सपेंसेस। जी, अगर रेंट पे हो रहा है तो एक्सपेंस होगा, और अगर रेंट रिसीव हो रहा है, क्या ख्याल। जिन चीजों का बेटा नहीं समझ आ रहा उसे छोड़ दें, मोटर एक्सपेंसेस अगर नहीं समझ आ रहे छोड़ दें। ये ठीक है, अगर 14 और 21 के अलावा हो गए तो ठीक। अब शायद इस वक्त मेरा मकसद ये है कि जरा आइडिया हो कि आप लोग इंडिविजुअली कितना कर लेने की पोजीशन में है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स होंगी, ना समझ आए तो पूछ भी लीजिएगा, और अगर गलती होगी तो ठीक भी कर लीजिएगा। कोशिश जरूर करें, गलत सही वाला इशू नहीं है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे बातें समझ नहीं आएंगी। जो लोग करते रहे काइंडली बिल्कुल खामोशी से बैठे, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली मुझे जरा बताते रहे अगर कर लिए। जो नहीं हो रहा बस उसको सोच लें, और अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दें। ये डेफिनेटली 14 एंड 21 के अलावा।
ये जितनी स्पेस बेटा इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉलम में उतनी स्पेस वहां चाहिए। जी अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने से जरा साइड पे करने लगा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, अभी जरूरत तो नहीं है। बस 1 मिनट कैंडी और लगाए, बस जस्ट 1 मिनट प्लीज। आप लोगों ने कर लिया, बस माइंड अप करने जो लोग कर रहे हैं, बस 1 आध मिनट। कौन सा कर रहे हैं सर, किस डेट तक पहुंचे, कौन सी डेट हो रही है, कौन सी डेट माइंड अप करेंगे। ये मिस्टर अमीर हमजा साहब कर लिए, अब्दुल रहमान। चले बेटा, अगर कोई 2-3 रह गए हैं तो वो फिर मेरे साथ कर लीजिएगा, जो हजरात इस वक्त कर रहे हैं छोड़ दें, अब जो रह गए वो मेरे साथ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सामने रखें, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर अपने सामने रख लें, बोर्ड पे देखते जाएं, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मेरी अगर कोई मिस्टेक हो तो बताते रहिएगा। बैंक इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज, कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली मुझे आप रोक लीजिएगा। ओके जी, दोबारा रिवाइज कर लें, लिखा हुआ है आपने, दोबारा पढ़ते जाएं, क्वेश्चन सामने रख लें। परचेज गुड्स March 3rd, purchases increase and creditor have increase. Fixture and fittings एक एसेट के तौर पे याद रखें सर। Fixtures and fittings increase and bank increase. Decrease sir, sorry sir, सर इंसान हूँ सर। 6 सर, फाइनल सेल्स अब फाइनल हो जाए। कैश इंक्रीज, सेल इंक्रीज, गुड्स जहन में डिक्रीज होके बाद खत्म हो गई। एनी कंफ्यूजन है अप टू 6? जस्ट अ मिनट। मार्केट परचेजेस एंड क्रेडिटर वही जब आगे इंक्रीज। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो मुझे बताना है आपको। 14 मार्च, जी सर, सॉरी दोबारा, सॉरी कौन सा बोल रहा हूँ, मुझे आवाज जरा पता चले कहाँ से आ रही है, आवाज आ रही जरा पता है, लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि सारी भेज दी? ऑल गुड्स परचेज्ड आर सोल्ड फॉर रुपीज तो नहीं लिखा हुआ, समटाइम्स चीजें बच भी सकती हैं, ठीक है जी सर। 14 मार्च सुन ले जरा यार, परचेज स्टेशनरी बेटा लिखा हुआ, अगर ये स्टेशनरी आपने बेचने के लिए खरीदी होती तो फिर यहाँ गुड्स वर्ड होता, और अगर स्टेशनरी एज इट इज वर्ड है तो फिर बिजनेसेस में स्टेशनरी यूज के लिए भी खरीदी जाती है, तो इसके बाय नेम आप लिखेंगे स्टेशनरी इंक्रीज, ठीक है, स्टेशनरी इंक्रीज और पेइंग बाय कैश है तो कैश डिक्रीज। ओके है सबका?
जी डी, उसके बाद आ जाए नंबर 17 और 22 तो मैंने छोड़ा है, उनको फिर अलग टाइम देते हैं, पहले जो आपने कर ली उन पे आ जाते हैं। माई 24, सेल्स इंक्रीज एंड डेटर असद इंक्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड इज नॉट अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ द, सही है मेरे लफ्ज, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट नहीं पता, तो पता तो है यार, 1115। सेल प्राइस पे बेची जाती हैं चीजें, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, और ये डिफरेंट हो सकती है, नॉर्मली होती भी है। ओके, अब इससे तो यूज टू है जी प्लीज, इसमें तो नहीं कंफ्यूजन हो रही बार बार। देन बेटा एक मोटर वैन अगर खरीद ली है तो मोटर वैन इंक्रीज, और बाय चेक शायद खरीदी है तो मोटर वैन इंक्रीज एंड बैंक डिक्रीज। जी बेटा बात मंथली वेजेस, इसको तो एक मिनट सुना था, बट असल में जो किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाए तो दो तरह के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक मिनट जरा पैक सुन लीजिएगा प्लीज। एम्प्लॉय अगर आपने रखा हो और उससे जब काम करवा लिया जाता है तो दो तरह के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उसको पैसे देते हुए, एक सैलरी लफ्ज भी है और एक वेजिस भी है। तो सैलरी और वेजिस का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है? जब किसी पर्सन को आपने एम्प्लॉय रखा हुआ और उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट आप उसको पेमेंट कर रहे हो। लेकिन सैलरी बेटा अक्सर लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपने कोई परमानेंट एम्प्लॉय रखा होता है, परमानेंटली रखा होता है। एक होते हैं डेली वेजेस टाइप भी, तो ये हफ्ते बाद पैसे दे रहे हैं, ये बस महीने के लिए रखा है, महीने बाद खत्म है। और एक होता है लॉन्ग टर्म रखा हुआ, तो अगर लॉन्ग टर्म रखा हुआ तो उसके पैसों को नॉर्मली सैलरी वर्ड बोला जाता है। और अगर परमानेंटली रखा हुआ है कुछ अरसे के लिए, डेली की वेजेस है, वीकली है, मंथली है, तो उसके बाद खत्म हो जाएगी उसकी सर्विसेज, तो उसके लिए लफ्ज वेजेस। तो दोनों पैसे एम्प्लॉयज की सर्विसेज के अगेंस्ट ही हैं। आपका एज अ बिजनेस एक्सपेंस है, चाहे सैलरी हो या वेजेस हो, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस है, लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा कोई टेक्निकली लीगल डिफरेंस नहीं है। अक्सर क्या वर्ड में फर्क रह जाता है बस, सैलरीज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज के लिए और वेजेस का वर्ड अगर आपने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज रखे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सैलरी किसी को पे कर रहे हैं या वेजेस पे कर रहे हैं, आपके लिए क्या होगा, एक एक्सपेंस के तौर पर। बात समझ आ रही है मेरी? तभी इस एंगल से अगर पढ़ा जाए तो जरा देख लें आपने क्या लिखा है, हम भी सोच लेते हैं। देखो मंथली वेजेस बाय कैश, बताइए क्या हेड्स बनेंगे? कैश बढ़ेगा या कम होगा? और कैपिटल, वो तो बात की बात है ना, वो तो बहुत दूर निकल गया एकदम। क्या क्या होने से क्या होगा, ये इस तरह पे सोचा ना, इतनी दूर एकदम नहीं, पर सीधा से क्या एक्सपेंस ऑफ वेज बढ़ जाएगा? मेरे भाई ने कम कह दिए, एक क्वेश्चन मार्क लगा लें दोबारा। ये ठीक है, ये भाई ने एक बात ऐसी कर दी है कि मुझे महसूस हो गया कि ये गेम जरा लंबी है, तो इसको एक सेकंड के लिए 31 पे छोड़ो, अगला 31 पे है। प्रोप्राइटर मीन सबने लिख लिया? अच्छा, वेजेस का मीनिंग क्लियर हो गया? एक एक्सपेंस के लिए लफ्ज है, एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस के लिए वर्ड है। हाँ, ये बढ़ा या कम हुआ ये जरा मुझे चांस देना, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। 31 मार्च जो सेकंड लास्ट है, प्रोप्राइटर मीन्स है ओनर। ओनर टू कैश फॉर हिमसेल्फ 660। कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, ये भी बिजनेस के कैश पे क्या इफेक्ट आएगा? कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता। ड्राइंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा? ड्राइंग्स बढ़ेंगी, ये कल भी आया था। ऑब्वियसली ड्राइंग्स के बढ़ने से फिर अल्टीमेटली क्या होगा? कैपिटल कम होगा। अब इसी का पॉइंट नंबर 1 अपने सामने रख लें इसी क्वेश्चन का। देखिए बेटा, जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है ना, ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उस वक्त हम कहते हैं कि ओनर के बिजनेस में पैसे बढ़ के कैपिटल इंक्रीज हो गए। सही कहा मैंने?
अब सेकंड लास्ट में नीचे अगर जाएंगे आप तो ड्राइंग से अल्टीमेटली क्या होना है, कैपिटल ने डिक्रीज होना। लेकिन हम इस वक्त जरा अकाउंटिंग हेड स्पेसिफाई कर रहे हैं, कैपिटल मेन हेड है, तो इसमें सेग्रीगेशन आपने ये रखनी है ताकि अलग-अलग इंफॉर्मेशन आ जाए। अगर ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो हम अकाउंटिंग हेड कैपिटल के नाम से बना लेंगे कि कैपिटल बढ़ गए। लेकिन अगर ओनर बिजनेस से पैसे लेगा तो हम अकाउंटिंग हेड ड्राइंग्स रख लेंगे जस्ट टू सेग्रीगेट। लेकिन ऑब्वियसली ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल ने कम ही होना। कहना मैंने क्या चाहा है, पॉइंट नंबर 1, एक मिनट, पॉइंट नंबर 1 रिपीट कर लें। पॉइंट नंबर 1 को कैसे लिखा होगा हमने सोच लें, क्या बढ़ा होगा और क्या बढ़ा होगा, बैंक बढ़ा, और जब पैसे आ रहे हैं तो हमने वर्ड कह दिया कैपिटल बढ़ गया। सेकंड लास्ट पे है, सेकंड लास्ट को यकीन अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्ड्स क्यों डिफरेंट करें मैं बताता हूँ। अगर आपने ये लिखा है सेकंड लास्ट में कि कैपिटल कम हुआ है और कैश भी कम हुआ है, लिखा है किसने, चेक कर लें जरा, कैश बढ़ा है कम हुआ है, तो कैश तो बढ़ेगा यार, हमारा कम होगा उसका बढ़ेगा, मुझसे कंसर्न नहीं है। कैश कम होगा और कैपिटल भी अगर लिखा है सेकंड से, हो सकता है डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से लिखा हो, मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। अगर आपने कैपिटल कम लिखा है तो वो गलत नहीं है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, ड्राइंग्स बढ़ेंगी और कैश कम हो रहा है। नहीं, मेरी बात पूरी सुनो, कैश कम हो रहा है ये कॉमन है हमारा, चाहे आपने कैपिटल लिखा हो या ड्राइंग्स लिखा हो, कॉमन क्या है, कैश कम हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली ये कह दें कैपिटल कम हो रहा है वो ठीक है, वो भी ठीक है, और अगर मैं ये कह दूं कि ड्राइंग्स बढ़ रही हैं तो क्या ये भी ठीक है। और अगर आपको पता चले कभी कि ड्राइंग्स बढ़ रही हैं तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल ने कम ही होना। अब मैंने जो पूरी बात की वो ये है, अब हम कैसे लिखा करें ताकि हमारा एक सिमेट्री रहेगा। जब पैसे आएंगे ओनर से तो हम वर्ड यूज कर लेंगे कैपिटल बढ़ा है, और अगर ओनर पैसे लेके जा रहा है तो हमारा अकाउंटिंग हेड ड्राइंग्स बढ़ी वाला हो जाएगा। और अगर ड्राइंग्स बढ़ गई हैं तो अंडरस्टूड बात है कि कैपिटल अल्टीमेटली कम हो गया। मतलब लेट मी फिनिश जो मैं कह रहा हूँ, हाउ टू राइट द स्टोरी। आप लोगों ने कैपिटल कम कहा है वो गलत नहीं है, लेकिन जस्ट स्पेसिफाई ताकि अलग अलग पता चले कैपिटल आया कितना था और ड्राइंग्स की वजह से कम कितना हो गया। अगर आपको अलग पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल 1 लाख आया था और ड्राइंग्स की वजह से 20,000 चला गया, तो डेफिनेटली नेट होके ये 80 रह गया। तो सीधा 80 कैलकुलेट करने की बजाय अगर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि 1 लाख रुपीज आए थे बाय द नेम ऑफ कैपिटल और 20,000 रुपीज बाय द नेम ऑफ ड्राइंग्स चले गए हैं, तो जरा अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑब्वियसली दोनों ने आपस में लेस होके बनना 80 ही है, लेकिन अगर स्ट्रेट अवे सिर्फ इस तरह लिखा जाए लाख माइनस 20 सीधा ही 80, तो शायद अलग अलग से नजर आने से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आया कितना था, वापस उसने कितना लिया, ये इंफॉर्मेशन आपस में छुप जाएगी। तो तरीका क्या है, पैसे आए कितने थे उसे कैपिटल के नाम से अलग लिख लें, और ओनर ने बिजनेस से पैसे लिए कितने हैं ड्राइंग्स के नाम से अलग लिख लें। कैसे अलग लिख लें, लेट मी फिनिश, फाइनल कर लें जरा, कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, कौन लेके जा रहा है, तो ओनर के पैसे लेके जाने से ड्राइंग्स पे क्या इफेक्ट होगा, और डेफिनेटली ड्राइंग्स के बढ़ने का मीनिंग आपको क्या पता है, कैपिटल कम हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट काइंडली, कैपिटल आपने लिखा गलत नहीं था, लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा चीज काइंडली बताई है उसके एंगल से जरा इसे ज्यादा बेहतर कर दें, ठीक है। तो जिन्होंने कैपिटल लिखा हुआ था प्लीज वो उसे ठीक कर, ठीक डजंट मीन्स के गलत था, ठीक मीन्स बेहतर प्रेजेंटेशन दी है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा कि गलत आपका, लेकिन आपको उस वेव लेंथ पे लेके आना चाह रहा हूँ जिस पे हमें होना चाहिए। अलहदा अलहदा रिकॉर्ड रखा जाए, पैसे आए कितने हैं और पैसे ड्राइंग्स के नाम से गए कितने, ठीक है, ओनर की तरफ गए कितने। मेरी बात से कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, ठीक है बेटा। इसी तरह ही अगर फॉर एग्जांपल सुना करें, आपसे मैं कहूँ कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो क्या इससे कोई प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है क्या, और क्या अल्टीमेटली कैपिटल पे भी फर्क पड़ता है, प्रॉफिट के कम होने से कैपिटल भी कम होगा। तो अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि एक्सपेंस बढ़ा है तो बाकी हम खुद सोच सकते हैं कि प्रॉफिट कम होगा, और अल्टीमेटली प्रॉफिट के कम होने से, तो वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ लिख लिया ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही हैं,
तो हम अकाउंटेंट्स को क्या पता चल गया है कि अब इससे कैपिटल कम होना ही है, तो उसको अब लिखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल उसी तरह से शायद कि सेल्स निकाला जरा, सेल्स रजिस्टर में से कैश सेल रजिस्टर में से निकालिएगा, ये पिछले पेजेस में जो हमने लिखा था कल। बच्चे वैसे पढ़ने वाले हो ना तो क्लास के टाइम का पता भी नहीं चलता, लेकिन मेरा आपने पहला सेंटेंस इग्नोर कर दिया। आपको ये कैसे पता चला? पढ़ने वाले हैं सर, पता ही नहीं चला। जी डियर, कैश सेल, कैश सेल, कैश सेल में सेल वर्ड नजर आ रहा है कहीं? कितना, कितने से? 55,000 से। गुड्स नजर आ रही हैं कितने से? अब यहाँ हमने प्रॉफिट लिखा नहीं, लेकिन अगर आप अकाउंटेंट्स को पता चल जाए इनकम कितनी है 55,000, गुड्स कितने की गई हैं 50,000, तो ऑब्वियसली आपको आगे भी क्या पता चल गया, प्रॉफिट हुआ है 5,000 और उसकी वजह से कैपिटल बढ़ गया है 5,000। लेकिन ये सब कुछ लिखने की अब हमें आहिस्ता आहिस्ता जरूरत नहीं है, जहन में रखने की ये सारी चीजें। तो फाइनली अब ड्राइंग्स फाइनल है सर, कोई कंफ्यूजन ड्राइंग्स में? लास्ट वन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कम से कम फाइनल करना है। इसमें वैसे वेजेस अभी रह गई, वो मैं एक्सप्लेन करनी है। जी रेंट के बारे में बताएं जी, आपने क्या लिखा? मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों ने ये लिखा होगा। एक मिनट, सबने कैश कम कर दिए? और क्या ये रेंट एक्सपेंस है या इनकम है? कहाँ से पता चला है? पेड से। पेड, रेंट पे कर रहे हैं आप, तो इनकम्स की पेमेंट होती है एक्सपेंसेस की? सोच लें। तो रेंट एक्सपेंस का क्या किया आपने? अब जब वेजेस आई थी और जब रेंट आया है, तो कुछ आवाजें एक्सपेंस के कम होने की भी हैं और ज्यादा होने वाली भी हैं। तो ये चीज अब ऐसी है जो डिजर्व करती है कि इसे डिटेल में डिस्कस किया जाए, जो आज अब नहीं हो पाएगा। आपने करना बेटा ये है, नहीं एक्सपेंसेस की डिस्कशन इंशाल्लाह मैंने कल रखनी है, इस पर लंबा टाइम चाहिए हमें। आप लोगों ने अब करना ये है कि अभी डेफिनेटली कुछ चीजें 4 में भी रह गई, 3 में भी रह गई हैं। आप लोगों ने ये चारों क्वेश्चन जो हमने आज अटेम्प्ट किए हैं, इनकी जरा बेटा रिवीजन जरूर करनी है। जो हो गया है, जो रह गया मेरी तरफ, वो इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये एक्सपेंसेस की सारी डिस्कशन कर लो, जो रह गया इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। ये 2 में भी रहता है, 3 में भी रहता है, 4 में भी रहता है। अल्लाह हाफिज।